Here we go. हाँ जी, we are back again. PSL 9 का सेकंड लेग शुरू होने वाली है. मिड सीजन रिव्यू करने जा रहे हैं and we have a familiar face with us. बहराम बोलते हैं दिल से, बस मुकाबला है नहीं. बहराम्स इन द हाउस, गेम ओवर. बिल्कुल मानू लग रहे हैं यहाँ पे. चलो हो गया मेरा, हो गई. इंट्रो इज देयर. आई एम बैक एंड इट्स गुड टू बी बैक. बड़ा मैं मिस कर रहा था यार तुम्हें. मैं तुम्हारा इंट्रो हो गया. शुक्र है. Yeah. That was bloody awful. I mean, I love that song. I've been binge listening to it. अच्छा, उसका जो सिर्फ म्यूजिक वाला पार्ट है ना, I like that. बाकी मुझे नहीं समझ आया. अच्छा, मुझे नताशा नूरानी मानू दोनों पसंद है. पसंद तो है मुझे भी, लेकिन मुझे गाने का ज्यादा मजा नहीं आया. It's just the music part स्टेडियम में बज रहा होता है तो अच्छा लग रहा वो होता है. एंथमी सॉन्ग है ना, अनलाइक द एक्चुअल एंथम. Yeah. हे या बाबा बा बा बे या बाबा बा डा, हर रोज सुनना पड़ता था मुझे. रफीकी से गिलवा लेते गाना, ठीक है. अच्छा, Right up Rafiqi's alley. ये सही Lion King references right at the start of the show. I missed you too, bro. Yeah, मतलब बाकी जो बॉयज हैं वो भी फिट है, लेकिन ये एक जो टेनर है ना हमारा, अब ये जो तुम फजूल हरकतें करते हो ये हम नहीं कर रहे थे. मुझे a lot of people have been telling me, जो भी प्रो स्पोर्ट्स के रेफरेंस से मिलते हैं वो हमेशा कहते हैं कि यार they view us as the great cricketer but Pakistani. I love that. That's a great compliment. That is a great compliment. That's a great compliment. मैं यही कहने लगा था, ग्रेट क्रिकेटर के बजाय हमें ग्रेट क्रिकेटर बोले. ये देखो प्रॉप्स भी रख दिए हैं साथ में. He's brought what, an MCG ball which is like the size of my thumb. He's saying this is an MCG ball, but I think this is Ben Stokes' ball, surgically removed. Bite sized. अच्छा, काफी ज्यादा गंदे हो गए हम शुरू में. या आते सारी हमने वो एस्टैब्लिश कर दिए what sort of show this is going to be like. पता भाई, PSL तुम लाहौर में थे, कैसा रहा तुम्हारा? यार जबरदस्त. यू नो दिस टाइम वाज डिफरेंट. ऑब्वियसली यू नो थोड़ी अरसे से अब मैं 1.5 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो the experience was better in the sense that a few people knew me and it was easier to get some sort of access and you know it was easier to talk to some of the players as well. Press conference में सवाल पहला मिलता है भाई को. Yeah. You know, very happy with that. Nice. But yeah, like there's some very nice anecdotes. I think I shared the Darren Sammy one on Twitter. हुआ ये कि Sammy press conference करने आया, तो I had the first question and the way he kind of answered mine, I don't know, just it already kind of made me feel special क्योंकि बाकी सब answers के अंदर उसकी वो वाली energy नहीं थी जो मेरे वाले में थी. सवाल याद है? सवाल इसी तरह का था यार, something to do around हाँ, पेशावर का मैं कह रहा था. उस दिन ना आमिर जमाल 7 पे बैटिंग कर रहा था. तो मैंने कहा था कि यार is this an issue? You guys are not batting that deep. तो he said not really, but I think they did identify it because they did not play आमिर जमाल there on. अब थोड़ी लंबी होगी थी. मतलब तुम पेशावर जो 3 मैचेस जीती है उसका क्रेडिट सारा तुम. क्रेडिट तो मैं खैर नहीं ले रहा, मगर एक चीज है यार, once the interview or sorry press conference was done, जब भी कोई बड़े प्लेयर आते हैं ना, बाबर, शाहीन, Darren Sammy is huge, you know he's a part of the fabric of the PSL. वीसा और सैमी ने जिस तरह अपनाया है PSL को, मुझे नहीं लगता किसी ने भी उस तरह अपनाया है. ठीक है, they are literally Pakistani at this point. तो वही पूरी दुनिया आकर सैमी के साथ इतना सेल्फियां लेने की कोशिश, ये वो, तो मैं जरा थोड़ा दूर था, तो मैंने उसको बोला बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टूर्नामेंट डैरन. तो उसने दुनिया के ऊपर से अपना हाथ निकाला है और उसने मुझसे मिलाया, एंड दैट जस्ट रियली टच्ड मी. एंड देन ऑफ कोर्स आई थैंक्ड हिम फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड ही एक्नॉलेज्ड दैट बड़े अच्छे तरीके से. बहुत एक यू नो मोमेंट ऑफ द PSL था ऑफ द फील्ड मेरे लिए. डेफिनेटली हैप्पी फॉर यू ब्रो. या आई लव दैट. बाकी भी यार यू नो Ian Bishop, I had a chance to have a conversation with him. I caught him, you know, passing by, इस तरह मिल गया मुझे, मैं बातचीत भी करने लग गया, तस्वीर भी खिंचा ली. मगर मैंने उसको ये बोला कि I really enjoyed the way you clapped back to that Pakistani journalist. उसको याद नहीं था, फिर मैंने याद कराया वो Brathwaite remember the name वाला, तो हंसने लग गया. वो को remember the name भी बोला था उसने. वो जो उसकी अली रजा की जब वो कहा था, so that definitely made him laugh and I was like yes. और क्या हुआ यार, हारिस रऊफ का हाथ में लाया. अगले मैंने बोला भी, मैंने कहा हारिस कमबैक आ रहा है. उसने कहा हाँ आ रहा है. अगले दिन कमबैक तो आ गया, शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया. सो इफ यू गाइस वांट टू ब्लेम मी, आई मीन आई डोंट सी एन इशू विद दैट बिकॉज़ आई ब्लेम मी. ठीक है. और भी यार मतलब सिकंदर रजा के साथ कुछ बातें हुई. ही हैड सीन द पॉडकास्ट जैरेड एंड आई डिड ऑन हिम, तो उस पे कुछ बातें हुई. दैट वाज रियली नाइस. फखर जमान और कॉलिन मनरो का इंटरव्यू किया. जाके प्रो स्पोर्ट्स जाके चेक आउट करो भाई. देखो यार, तुम लोगों ने देखे नहीं अभी तक इंटरव्यू. मैं इतनी मेहनत करके तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो उनके साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई. फखर इज रियली डाउन टू अर्थ, हम्बल गाय, रियली इजी, मतलब आसान से
आराम से कहते हैं, बात करता है तहम्मुल के साथ, ही इज रियली लाइक यू नो ऑन योर ओन और कम्स टू योर लेवल काइंड ऑफ, यू नो उस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती आपको कि बहुत बड़ा स्टार है, इस तरह कुछ है. तो यू नो उन माउजली और वो सारे जो पेशावर के बॉयज हैं फॉरेन, उनको मैंने इस तरह पासिंग बाय में हाय हेलो कहता था, माउजली का कैच अप्रिशिएट किया मैंने, व्हिच बाय द वे is that catch better or is Pollard's catch better? I think Mousley's was better. I would also go with Mousley, even though Pollard का one-handed था original take. But that was Pollard. We've seen him do it 1,000 times. Yeah. Mousley वाला कई लोग तो कह रहे हैं आउट ही नहीं था, मुझे लगता है आउट था. मुझे नहीं लगा था आउट. यार there was a bit of a shadow नीचे पाँव के. दूसरी साइड से बड़ा था शैडो. जो भी था मुझे नहीं लगा. मुझे लगा वो questionable. उसने ही बोला थैंक्स माइट. अंपायर ने बोला था उसके ऊपर के बेनिफिट ऑफ डाउट टू द फील्डर. ये मैंने पहली दफा सुना था. हाँ वैसे ये बोलते वक्त मैंने कभी किसी अंपायर को, मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द बैटर भी नहीं सुना. आपस की बात है, बेनिफिट ऑफ द डाउट कमेंटेटर की लाइन है, अंपायर की लाइन एज सच नहीं है. जो that was a first, but anyway I do think that was out, and honestly इतनी अच्छी एफर्ट की है तो चलो मिल भी गया तो क्या है. But yeah, those are the two catches of the tournaments के you know contenders for sure. और क्या यार, हाँ जेसन रॉय से मिला तो उस दिन ना रांची टेस्ट चल रहा था, तो मैंने कहा have you caught any of the रांची टेस्ट, what do you make of it thus far? तो जेसन रॉय just said two words, shit pitch. जो कि it's weird because pitch तो इंग्लैंड को जिताने वाली थी, ठीक है. पड़ गए उनको. And the pitches you know have been really good in that series, so I don't even want to get into it. रांची वाली भी यार चलो चौथे दिन तक तो गई ना, कई टाइम से बॉल उठ नहीं रही थी, मगर there were times where batters had it easy too, जो रूट ने 100 मारे. But anyway we are digressing. बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर गए. बाकी यार मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये तो आई डोंट थिंक इट्स एनी सीक्रेट कि हम दोनों को पीएसएल का गाना कितना बुरा लगता है, ठीक है. अच्छा गाने पे आ गए हम. हाँ वी आई थिंक हैव मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल. अभी मैंने रफीकी को भी ले आया था बीच में. देयर हैज बीन वन थिंग दैट हैज बीन वर्स देन दैट थीम सॉन्ग इन माय ओपिनियन, ठीक है. आई नो दैट इज सब्जेक्टिव, गाने तो किसी को अच्छे लगते हैं किसी को बुरे लगते हैं, बट दिस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव. द फील्डिंग हैज बीन पिस पुअर हर टीम की तरफ से. इतनी गंदी फील्डिंग मैंने कभी किसी फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट में नहीं देखी. ये कनेक्शन क्या तुमने बनाया म्यूजिक का? मैंने कहा गंदी चीजों पे पहले आ जाते हैं, गंदी चीजों पे बाद में यू नो फीलिंग हैज बीन पिस पुअर मैन. यार मतलब नॉट जस्ट द कैचेस सादी, आई वाज कीपिंग ट्रैक. एक पॉइंट पे मैं काउंट कर रहा था, एक पॉइंट के बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया क्योंकि 20-25 जब हो गए थे मैंने कहा यार इसके बाद अब मुझसे नहीं हो रहा. और आई थिंक एटलीस्ट कोई 35-37 तो हो गए होंगे अब तक, ठीक है. हर मैच की 2-3 गिरते हैं ऐसे ही. और उसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग इतनी बुरी है बहुत. हर मैच में आप देखते हो 2-3 चौके इस तरह जा रहे हैं जो चौके नहीं होने चाहिए. और स्पेशली खैर सारी टीमें कर रही हैं, लेकिन लाहौर हैज बीन ऑफुल इन द फील्ड. या and that is one of the major reasons they're bottom of the table. One of the major reasons, of course. We'll come to you know that post-mortem of every team midway point पे. मगर overall I think I have never seen worse fielding performance overall in any franchise T20 competition. अगर किसी के पास numbers हैं कि सबसे ज़्यादा catches किस franchise T20 competition में drop हुए हैं आज तक, one single edition, let us know because I am willing to bet my bottom dollar कि PSL 9 जो है ना उसको challenge करेगी, even though IPL लंबी होती है, ठीक है. और उसमें obviously you know just you know law of averages नहीं क्या कहने चाहिए, just because of the sheer volume of उनके ज़्यादा drops होने चाहिए. But I would actually think कि PSL का जो ये 9वां सीजन है ना, इसके अंदर जितने कैच छुटे हैं it's just off the charts. अच्छा शुरू में ना फर्स्ट फ्यू मैचेस में सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स छोड़ रहे थे. कोई 20 कैचेस आई बिलीव वर ड्रॉप्ड बाय पाकिस्तानी प्लेयर्स इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस. उसके बाद गोरों को भी वो रंग चढ़ गया ना कि वो भी कैचेस छोड़ेंगे. सो अजीब ही फील्डिंग ऑन द ग्राउंड तो थी ही पुअर पाकिस्तान की. एक चीज जो था कैचेस फिर भी हम पकड़ लेते थे, पता नहीं हर बंदा ही ड्रॉप कर रहा है. इमाद वसीम इज ड्रॉपिंग डॉलीज. इमाद वसीम से तो फनी चीज हुई, उसने बोला था वो स्पाइडर कैंप पे कि यू नो रिजवान इज द इंपॉर्टेंट विकेट, ही इज द वन वी वांट अर्ली. फर्स्ट बॉल ड्रॉप्स ठीक है. डॉली या एंड देयर हैव बीन सम एब्सोल्यूट डॉलीज की डॉलीज. यार कल साउथ शकील ने 2 छोड़ दी डॉलीज, ठीक है. फिर साउथ शकील का किसी ने छोड़ दिया कैच. आके जावेद खुश हो रहा होगा ना साउथ शकील ने जो छोड़ा है. छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे बाजू, ये क्या आके भाई से पूछा था ना मैंने कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग. यू नो आई नो राशिद नहीं था, वीसा भी इंजर्ड है, राउफ इंजर हो गया, बट यू नो द बैटिंग कॉम्बिनेशन वाज ऑल ओवर द प्लेस. तो जाकर देख लें आप आकिब भाई का जवाब. मैं क्या अब आपको यहाँ बताता हूँ. प्लगिंग इन, शेमलेस प्लगिंग हो रही है यहाँ पे. अच्छा लेट्स टॉक अबाउट सम अदर स्टफ बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द टीम्स. हाँ यार मैंने एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया शो से पहले कि मैं इस पे बात करना चाहता हूँ. दैट इज द बॉयकॉट PSL ट्रेंड जो चल रहा है.
ये क्या क्यों चल रहा है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी एक्सप्लेन कर दो तुम्हारे अपने ख्याल से, मैं भी अपनी रीजनिंग उसके बाद देता हूँ। दो चीजें हो रही है ना इन टैंडम। एक तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं बॉयकॉट पीएसएल, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट देयर हैव बीन सम चैंट्स इन द स्टेडियम एंड आई वाज इन द मीडिया बॉक्स, तो मुझे सही तरह पता नहीं है क्या हो रहा है, मगर I've been told कि some bad things have happened to people who have, you know, chanted. शुरू में वीडियोस आई थी एक दो के जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को वो नारे लग रहे थे इमरान खान के, तो पुलिस ने आके उनको बाहर निकाला। इस तरह की 2-3 वीडियोस मैंने खुद देखी हैं। एक तो वो एंगल चल रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल ऑब्वियसली द यू नो टर्मोइल और जेनोसाइड दैट्स गोइंग ऑन इन गाजा, यू नो। तो बेसिकली उस पे दैट वन पोस्ट वेंट वायरल, उस पे फिर डॉन ने आर्टिकल भी लगा दिया जब बंदी को चीजें नहीं लाने दी अपनी अंदर, शी रोट फ्री पैलेस्टाइन एंड देन काइंड ऑफ पोस्टेड। तो यार आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ ब्रॉडकास्टर थिंग एज अपोज्ड टू द पीएसएल थिंग। लेकिन बॉयकॉट उस इंसिडेंट की वजह से नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले जब KFC वगैरह के स्पॉन्सर्स, या तो पेप्सी, KFC, एक्वाफीना, टिम हॉर्टन्स और कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं? एक्वाफीना तो पेप्सी का ही है ना। हाँ, और भी होंगे अब याद। नेस्ले सो देयर आर लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स जो कि ऑब्वियसली बॉयकॉट हुए हैं, तो people are saying कि by default we'll boycott the PSL. इसकी राय के बारे में तो मैं बाद में आता हूँ। I actually spoke to some people at Trans Media and everything and I was like, यार ये counter effect हो जाएगा। नहीं, if you boycott this, you're saying Trans Media का हाथ है इसमें या PCB का हाथ है? यार I don't think PCB का होगा, because it's the broadcasters who decide what goes on. ठीक है, you and I did the commentary for the football game, याद है पाकिस्तान ताजिकिस्तान। But then again, ठीक है ना आप, लेकिन उसमें भी अगर तुम देखो तो लोग फ्लैग्स लेके आए हुए थे। हाँ, सो वो दैट वाज आई थिंक आफ्टर दिस एंटायर इंसिडेंट, ठीक है। ये फ्री पैलेस्टाइन वाली चीज हुई, बंदी ने लिखी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हम कमेंट्री कर रहे थे मैच में, हम इसके मुंह से निकल गया था तो ब्रॉडकास्टर्स वहां पे एकदम परेशान हो गए, ये हमने क्या कर दिया। हालांकि मैंने कुछ बोला नहीं था, मैंने बोला था फैंस हैव ब्रॉट अ पैलेस्टाइनियन फ्लैग इन सॉलिडारिटी। एग्जैक्टली, यही बात है कि वो द फॉल्ट उस वक्त हम ब्रॉडकास्टर्स को कह सकते हैं, लेकिन पीएफएफ को तो नहीं कह सकते ना कि इन्होंने फ्लैग्स नहीं अंदर लाके देने दिए। सिमिलरली पीसीबी का होता है कि पीसीबी लाके देने दे रही है या नहीं देने दे रही है। नहीं, और बाय द वे ये चीज मैं क्लियर करता जाऊं, आई थिंक इट्स रॉन्ग। इससे पहले के लोग कोई मेरे पीछे पड़ जाए, ये नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, और पाकिस्तान में तो ये स्पेशली मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा स्टांस काफी क्लियर है इस पूरे मामले में। इट्स सैड टू सी, बट आफ्टर दैट होल यू नो इंसिडेंट विद द वुमन पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन हर हैंड, मैंने देखे हैं फ्लैग्स उसके बाद, इतना फलस्तीन वगैरह भी लिखा हुआ था, तो आई थिंक वो चीज शायद फिर खत्म कर दी हो। आई होप ही कर दी हो, क्योंकि यार फैंस को तो ज्यादा तो नहीं चाहिए वो जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अनलेस दे आर बीइंग वायलेंट, अनलेस कोई मार कुटाई चल गई है या कोई अब्यूज हो गया या वर्बली अब्यूज कर रहे हैं वो, या वर्बली अब्यूज भी बुरा है। हाँ, दैट्स रॉन्ग। जहां तक वो अपना कोई राय देना चाह रहे हैं, वो जहां तक जा सकते हैं यार राय देने, दैट्स देयर जो yeah, so I don't think there should be any problem with this. अगर है तो I'm pretty sure it's going to be sorted, क्योंकि the broadcasters definitely realize the part कि ये मना करने से भी हमें backlash मिले, and it's a tricky situation, but honestly this is Pakistan's tournament, so there shouldn't be no problem. यार मेरा भी अब 2 एंगल्स आ जाते हैं जहां पे आप पॉलिटिकली मोटिवेट होके कह रहे हो कि बॉयकॉट पीएसएल के फैशिज्म चल रही है ये वो, और वही बंदा जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है उसे उठा के इन्होंने पीसीबी चेयरमैन लगा दिए। आज है मोहसिन नकवी, कल नहीं होगा चेयरमैन। पीएसएल रहनी है, उस वजह से मैं पीएसएल को बॉयकॉट नहीं कर सकता। यार मैं तो कहता हूँ कि बड़ी कम ब्रांड्स हैं पाकिस्तान की जो सक्सेसफुल हैं, वो एक ये एक है उनमें से। और मैं अभी भी बता दूं, जितना सक्सेसफुल इसे होना चाहिए था उतना नहीं है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी है पीसीबी, इनकॉम्पिटेंस भी, और अब आगे बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है जब बहुत लीग्स हैं। बिल्कुल पीएसएल से पहले 4 लीगें हो रही हैं, ILT20, SA20, they'll attract better talent. But I also feel that the PSL now does not rely on foreign talent just for its brand. Obviously बेहतर हो जाएगी अगर आएंगे सारे big वाले boys, but even without them the PSL is a top brand. ठीक है, दुनिया देखती है, पाकिस्तान पूरा देखता है, पाकिस्तान में इतने लोग रहते हैं, so the PSL is huge for Pakistan. It's their cash cow, right? आप इसको इसलिए सपोर्ट करोगे कि एक ही तो चीज है जो यूनाइट करती है हमें। हम जो भी ख्यालात रखते हो, पाकिस्तान क्रिकेट जीतती है तो पूरा मुल्क साथ बैठता है। But then again, लेकिन अगर आप दूसरे रीजन से कर रहे हैं, द पैलेस्टाइन गाजा इशू, अगर आपको लगता है कि स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी चाहिए थी तो गो अहेड, आई एम सपोर्टिंग। यार ऑनेस्टली इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू बॉयकॉट यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू बॉयकॉट। आई एम जस्ट गिविंग माय ओन रीजंस कि क्रिकेट इज टू डियर टू मी, दिस इज अ लाइफ डेडिकेटेड टू कवरिंग क्रिकेट एट दिस पॉइंट। इट्स नॉट कि
PSL या PCB is involved in that, right? Yeah. तो वो तो एक अलग केस आ जाता है. पॉइंट इज यार, क्रिकेट मेरे लिए बहुत अहम है मेरी जिंदगी में, मेरी अब नौकरी भी है, एंड इट्स लाइक माई फर्स्ट लव, यू नो. और क्रिकेट से बहुत गहरा ताल्लुक है, मैं बहुत प्यार करता हूँ स्पोर्ट से. फॉरगेट पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है. तो मैं तो नहीं जाने दे सकता ऐसी चीजें. आई कैंट बॉयकॉट इट. इट्स लिटरली नॉट जस्ट माई ब्रेड एंड बटर, इट इज फ्यूल फॉर माई सोल. सो एवरीवन मे हैव देयर ओन रीजंस. मेरे ये हैं, आपने जो करना है आप करो. The reasons are somewhat valid too, right? Yeah. Hashtag conventional wisdom. मेराम, तेरा मग मैंने ले लिया और here we go. Here we go मैंने ले लिया. और अगर आप लोगों को ये मग्स चाहिए तो बताएं हमें. Instagram पे जाके ऑर्डर करो. अच्छा, अपनी शक्लें नहीं डाल देनी चाहिए. शक्लें क्यों डालें? पता नहीं. नहीं. शायद लोग हमारी शक्लों के अंदर से पीना पसंद करें. बहुत नॉटी हुआ क्या हुआ भाई लाहौर में? बड़ा, मैं कहता रहा हूँ, मैं ये वाली स्पेस और एनर्जी बड़ी मिस कर रहा था. मैं कह रहा था यार कब वापस आकर मौका मिलेगा. इट्स अ ग्रेट टाइम टू डू इट, बिकॉज़ ब्रेक डे PSL मिडवे रिव्यू आ जाए उसके ऊपर, या और भी कोई बात. अच्छा हाँ, एक और बात थी मेरे जहन में. कराची में हमने देखा है क्राउड नहीं आया. हर साल बात होती है, लेकिन कुछ कराची माफिया के लोग हैं जो कह रहे हैं इतना क्राउड आया कि 2 छोटे स्टेडियम भर जाए उसके अंदर, which I do not agree अच्छा with. सबसे पहली बात ये, मैंने एक ट्वीट देखा था, इसमें बोला था कि पिंडी से ज्यादा लोग तो इस वक्त कराची में, ठीक है, स्टेडियम के अंदर. यार आप पिंडी की पॉपुलेशन लो और आप कराची की पॉपुलेशन लो, डू दैट मैथ एंड देन डू द मैथ कि किस तरह एक्सट्रैपुलेट होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर इन बोथ द स्टेडियम्स, राइट. पिंडी में अगर कराची वाली कैपेसिटी होती ना, मैं यकीन मानो बोल सकता हूँ कि काफी भर देते वो. पिंडी में बहुत बंदा देखा अक्सर ये आती है न्यूज़. देखो पिंडी ने लाहौर वाज फुल हाउस कितनी दफा, मुल्तान वाज फुल हाउस. मैं देख कर आया हूं यार, भरे भरे थे स्टेडियम, एक एनर्जी थी, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था एक, ठीक है. बस कराची में डेड हो जाता है यार. यू फील दैट एनर्जी रिवर्बरेट इनसाइड यू यार, मतलब इट्स क्रेजी. एंड दैट्स ऑनेस्टली, आई जस्ट वांट टू से दिस, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय दैट व्हेन आई एक्सपीरियंस दैट. क्योंकि यार पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं थी. तो फॉर अस टू बी एबल टू एंजॉय दिस अपने स्टेडियम्स के अंदर अपने स्टार्स को इस तरह खेलते हुए देखने के लिए, दैट इज अ फीलिंग आई कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स. ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल चीज है. मेरे रोंगटे खड़े हो गए फिर से. तो हर बात पे तेरे रोंगटे इस वाले पे तो होते हैं यार रोंगटे खड़े. अच्छा ठीक है, एक टाइम पे हम बड़े ही हो रहे थे ना, हमने क्रिकेट देखी घर पे, क्रिकेट चली गई. अब हम वापस देख रहे हैं और अब जिस तरह स्टेडियम भरते हैं माइनस कराची, मजा आता है यार. छोटे छोटे बच्चे देखने आते हैं. वो एक इतनी क्यूट वीडियो थी, बाबर, एक इतना सा छोटा सा बच्चा बाबर क्लैप करे, चैंट करे. यार मैंने बच्चे रोते हुए देखे. हाँ, वो वीडियोस काफी जब लाहौर हार रहा था. अच्छा, वो बच्चा पहले रो रहा, मेरे सामने भी रो रहा, टीवी पे भी रो रहा, फिर बाद में सलमान अली आगा से मिला तो खुश, झपियां, क्राई मोर. लाहौर है, सॉरी. अच्छा, तुम पार्टिजान हुए हुए शो के अंदर? नहीं, है भी इस तरह के लाहौर के खिलाफ तो मैं बोलता रहता हूँ. आई मीन इस वक्त जितना मैं खुश हूं ना टेबल से, कि ठीक है इस्लामाबाद 4th है, 5th और 6th कराची और लाहौर है. आई एम हैप्पी विद दैट. हाँ, वो आएंगे आराम से, हर टीम पे आएंगे. कराची की यार क्राउड वाली चीज इज ऑलवेज काइंड ऑफ यू नो बैफल्ड मी. क्योंकि मैं जब कराची जाता हूँ तो मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ जिनको बहुत शौक है क्रिकेट का, ठीक है. आई हैव गॉन टू ऑल ऑफ दीज स्टेडिया. ठीक है, मैं मीडिया का बंदा हूँ तो मेरी एंट्रेंस फर्क होती है लोगों से, बट ट्रैफिक हैज नेवर बीन एन इशू फॉर मी इन कराची. Now maybe that's my experience, ठीक है. वसीम भाई तो फंसे हैं ना, वसीम भाई फखरे आलम फंसे हैं, ठीक है, और भी काफी लोग कह रहे थे फंसे हैं. और ऊपर से जो स्टेडियम है वो आगा खान के साथ है, ठीक है, साथ यूनिवर्सिटीज है, नेवल बेस है, शॉपिंग मॉल्स हैं. इतनी गंदी जगह पे वो लोकेटेड है ना कि लॉजिस्टिकली इट्स गोइंग टू बी अ हैसल एवरी टाइम. बाकी यार द वन थिंग जो मेरे कुछ यू नो ट्विटर पे फॉलोअर्स वगैरह हैं जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ कराची से, इसमें ट्विट अरहम आ जाते हैं, हदील उबैद आ जाती हैं, यू नो देयर यू नो they've got quite a following. और दिल तो बल्कि वो खेलो क्रिकेट भी करती है वो सारा. तो they have said the viewing experience is so terrible that it's not worth it. That's the one I actually believe. मेरा पॉइंट ही है था. क्योंकि लाहौर में मैं गया हूँ, मैं खुद ट्रैफिक में फंसा हूँ. मुल्तान में गया हूँ, जलील हुआ मैं मुल्तान में. पिंडी इज ईजियर क्योंकि वो पोल्ट्री वाली जगह से एंट्रेंस होती है मीडिया की. बट आई हैव हर्ड पीपल कंप्लेन अबाउट इट इन पिंडी टू. आई डोंट थिंक ट्रैफिक इज द रीजन पीपल डोंट एंड अप गोइंग. मेरे साथ कभी भी, मैं एज अ फैन ही गया हूँ, जब भी गया हूँ ना, मेरे साथ ट्रैफिक वाला इशू नहीं हुआ पिंडी में. ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी वॉक होती है, वो तो यार मैं मीडिया वाला होकर भी करता हूँ, बट ट्रैफिक वाला उस तरह का इशू नहीं हुआ पिंडी में. अच्छा खैर, एज फार एज कराची जो मैंने बात करनी थी मेन, ये फैन एक्सपीरियंस वाली, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि व्यूइंग बहुत गंदी है वहाँ पे, बीच में खंबे आ जाते हैं, बीच में जाले लगे हुए हैं. मुझे यही लगता है. आई थिंक द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल डोंट टर्न अप टू वॉच क्रिकेट इन द नेशनल स्टेडियम इज द व्यूइंग एक्सपीरियंस. बाकी हर चीज़ यार, पाकिस्तानी कौम बड़ी रेजिलियंट है, धक्के धुक्के खाकर पहुंच जाती है. ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि आज तक PCB ने फैंस के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं. वो शादी की कुर्सियां लगाई हैं काले कपड़े के साथ. मतलब
I mean, यार वी कैंट इवन टेक इन आवर ओन फूड, जो कि इंग्लैंड में बड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। आपको वहीं पे जो भी बेचने खरीदना पड़ता है, ये भी नहीं कि बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं, तो स्टॉल्स लगाए हों या तो बहुत फूड ऑप्शंस दी हैं। एक लेज का स्टॉल लगा होता है, एक ड्रिंक्स होती हैं, आलू वाले चावल मिल रहे होते हैं और चावल मिल रहे होते हैं। दैट इज इट। पिंडी में तो मैंने यही देखा और कुछ नहीं। मैं एक ही दफा गया हूँ इन रीसेंट टाइम्स एज अ फैन, कराची सॉरी लाहौर में देखने गया था मैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का ओडीआई। फूड वाज एन इशू, ठीक है। वी वर रियली अपसेट के यार खाने की कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ सही। अब मुझे नहीं खाने आलू वाले चावल, मुझे खाने पड़ रहे हैं क्योंकि कुछ पेट में तो डालना। मतलब उसके बाद पीसीबी को ये रियलाइज करना चाहिए, जो कि कभी भी नहीं करेंगे ये लोग, कि क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर कुछ है तो फैंस है, या उसके बाद बाकी ये सारी चीजें हैं कि इधर जाके ड्रेसिंग रूम ठीक कर दिया, अपना जाके रूम ठीक कर लिया, ये बात की बातें हैं भाई। नहीं, फैसिलिटीज फॉर द प्लेयर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। And then fan experience. मैं अभी भी कहता हूँ फैसिलिटीज फिर भी हमारी जो है प्लेयर्स को मिल ही रही होंगी, फैंस को कुछ नहीं मिल रहा। कोई पिंडी में सिर्फ और सिर्फ फायदा ये है कि आपको सामने मैच नजर आ रहा होता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस उसका बहुत फिट है। या बाकी जगहों पे नहीं है। यार लाहौर भी बुरा नहीं है, मैंने देखा है ना मैच, इट वाज ऑलराइट, बट वो जालियों वाली चीज तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी जगह बार्स लगे हुए, राइट? कराची में जालियां लगी। हाँ, कराची में तो कुछ जेल वाला सिस्टम किया है उन लोगों ने। मतलब यार ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि फैंस बदतमीज हैं तो देयर अदर वेज टू कंट्रोल इट। लाइक आप कोई बार्ब वायर वाली फेंसेस लगा दो जो कि व्यू ऑब्स्ट्रक्ट मत करें। देयर आर वेज टू गो अबाउट दिस। हर नुक्कड़ पे सिक्योरिटी पर्सनल खड़े कर दो, अब अंदर बैठे होते हैं यार वो सिक्योरिटी वाले। अब आपकी शादी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस, नॉक ऑन वुड, इन लेस देन अ ईयर, राइट? You've got to fix this. They won't be able to. You have to fix They this. won't be able to. मैं अभी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि अगर हो भी गई चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि मुझे शक है नहीं होगी इधर, ना बोलो इस तरह, मुझे शक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे शक है कि नहीं होगी इधर। इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लानी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जीरो। यार आई होप कि दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर देम, यू नो, बिकॉज अच्छा द फाइनल इज इन कराची ऑन अ मंडे, सो सलाम ठोकता हूं मैं स्केड्यूलर्स को। ग्रेट स्केड्यूल, ठीक है। एक तो पहले ही डर होता है कि कराची में दे माइट नॉट टर्न अप, जो कि आई एम नॉट इवन गोइंग टू ब्लेम द पीपल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर, बट इट इज एन इशू ईयर इन ईयर आउट। ये बात आती है, मैंने तो अभी ट्वीट भी किया था, द एनुअल डिस्कोर्स ऑन कराचीज क्राउड हैज बिगन। हाँ, हमेशा होती है। किसी ने लिखा हुआ था नहीं आना भाई, जो करना है कर लो। वो प्रॉब्ली तंग आगे बोला है ना उसने कि हमें कुछ नहीं मिलता उधर। यार कुछ लोग कहते हैं कराची सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाला है, बिजी शहर है, लोगों पर टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आई एक्चुअली बिलीव कराची में बहुत क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग रहते हैं। इट वाज द क्रिकेट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसकी रेपुटेशन तो ये थी बैक इन द डे, ठीक है। और मेरे मामू वगैरह बताते हैं यार कि जब विव रिचर्ड्स बैटिंग करता था नेशनल स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता था। बिरामे, अगर तुझे याद हो, ओवेशंस मिलती थी प्रायर टू द, जब इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ से बंद हो गई थी, उससे पहले जब हम छोटे होते सीरीज देखने जाते होते थे, इतना स्ट्रिक्ट रूलिंग्स तो नहीं होती थी यार। पता नहीं, आई रिमेंबर टेकिंग माय वाटर बॉटल इनटू द स्टेडियम एंड ऑल ऑफ दैट, आराम से होता था। They have to figure something out so that the fans enjoy themselves in the stadium. मतलब मैं कह रहा हूँ, आई रिमेंबर टेकिंग अ वाटर बॉटल इन द स्टेडियम, वो नहीं लेके। दम वाला पानी तो नहीं था? दम वाला पानी नहीं, तौबा अगर। ये आजम ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ना, उसने पानी मांगा, किसी ने लाके दिया, उसने कहा दम वाला तो नहीं है। हसन अली ने बड़े मजेदार प्रेसेस दिए हैं मुझे। वो इट वाज फन, इट वाज रियली, यू नो, आई एंजॉयड माई सेल्फ इंटरेक्टिंग विद द प्लेयर्स एंड द प्रेसर्स, बिकॉज थोड़ा सा मैं भी अब एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो आई वाज काइंड ऑफ इन माय एलिमेंट। खुल के मैं भी बोल रहा था, यू नो, देयर वर नो नर्व्स, जो कि यार फर्स्ट ईयर इन द जॉब आपकी कुछ नर्व्स होती हैं। जिस तरह हम जब कमेंट कर रहे थे फीफा, तेरी नर्व्स कम थी, मेरी बहुत ज्यादा, because that was my first experience, right? अच्छा, बेन स्टोक्स जब पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था ना, मुझसे नहीं हो रहा था, मेरे लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा oh my god, this is Ben Stokes and he's huge. Ben Stokes is a unit. अच्छा, ठीक है, तो अच्छा लगता नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कितना यूनिट होगा वो, ठीक है। तो इस तरह की इस दफा आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ इन दैट रिगार्ड। बाकी यार जो देख रहे हैं कराची में, यार आकर गलत प्रूफ कर दो प्लीज, ठीक है। संडे को मैच है कराची वर्सेस मुल्तान। ये है कराची। अच्छा, बीट पकड़ ली। हाँ, बीट पकड़ लिया हमने। आज मेरे ख्याल से फाइनली आज लेट्स फाइनली, मैं तो कहता हूँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट। लॉर कलंदर्स, लॉल कलंदर्स, 6 matches, 6 losses. What has gone wrong with them? Yeah, I mean, honestly, I expected them to be worse than before,
but I did not expect them to completely shit the bed like they have. एंड यार इसमें बहुत वजूहात हैं लाहौर की परफॉर्मेंस में, ठीक है. सबसे पहले तो सादी, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स. ऑब्वियसली इफ यू लूज अ बॉलर ऑफ राशिद खान्स कैलिबर, राइट, तो आपको उसकी क्या कहते हैं इंडियंस, दिक्कत तो होगी उसकी, ठीक है, कमी तो महसूस होगी. नो वन कैन फिल अ राशिद खान साइज्ड होल इन एनी बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो व्हाट दे डिड पुअरली वाज ड्राफ्ट के अंदर उन लोगों ने कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं दी राशिद खान की, ठीक है. देयर वाज नो राशिद खान रिप्लेसमेंट. एंड अब यार व्हाट आई वाज सीइंग दिस टाइम इज के शाहीन हैज 12 ओवर्स एट हिज डिस्पोजल. खुद वो जमान खान और शुरू में हारिस रऊफ, बाद में वो भी चला गया, बाद में 8 ओवर्स एट हिज डिस्पोजल हो गई. और बाकी अगर आपको 8 ओवर इधर से निकालने पड़ रहे हो तो फिर मसला है. ऊपर से रऊफ फॉर्म में नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. जिस मैच में आया फॉर्म में वो इंजर हो गया. विल कम टू दैट एज वेल. तो एक चीज, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन यू नो स्लैमिंग शाहीन्स कैप्टनसी. एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ. लाहौर का जो बॉलिंग अटैक था ना कलंदर्स का इन सीजन्स गॉन बाय, particularly in the ones that they've lifted the PSL, you don't have to be a special captain to manage those bowlers. It's an easier job. Yeah. You know, anyone could do it. Yeah. But Shaheen, rallier of men, तब भी अच्छा नजर आ रहा था, कॉन्फिडेंस दे रहा था, यंगस्टर्स को एक अच्छा एनवायरमेंट दे रहा था, नर्चर कर रहा था. So it's not like he didn't have good things about him. क्या वो एक्सपोज हुआ इस दफा? यार हुआ तो है. अब आप जितने भी बड़े फैन हो शाहीन के लाहौर कलंदर्स को, यू कैंट जस्ट साइड स्टेप दिस. बट एट द सेम टाइम, डिड ही हैव द रिसोर्सेज टू डू हिज जॉब दिस टाइम अराउंड? नो. But then again, wasn't his job along with the management to get the required resources in the draft? So Lahore's biggest fuck up is the draft. Biggest fuck up is the draft. उसके बाद biggest fuck up is the replacements for those players. अब राशिद खान से आप उसको वैसे ही रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है. वो बंदा he is worth his weight in platinum. सही है. और आपने बिट्स एंड पार्ट स्पिनर्स रखे हुए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए. तुम कंपैरिजन करो क्वेटा के स्पिनर्स का. अब देखो हसरंगान फिर नहीं आया ना. अकील हुसैन था. मुल्तान के स्पिनर्स का और फिर लाहौर के स्पिनर्स का. क्वेटा के पास अकील हुसैन, अबरार अहमद एंड दे ब्रॉट इन उस्मान तारिक as well. Yeah, and we'll come to them. इन पे तफसील में बात करेंगे. मुल्तान के पास they've got फैसल अकरम को. उन्हें पता था कि इसको हम रखेंगे, ठीक है ना. उसामा मीर था ऑलरेडी उनके पास. इनके पास एक स्पिनर नहीं. Salman Fayaz is not your answer. George Linda is not your answer. Ehsan Bhatti for sure is not your answer. अच्छा, ये चीज शाहीन की मुझे बहुत अजीब लगी है यार. द बैटिंग ऑर्डर, we all knew कि बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बैट्स रखती हैं. सो मच सो कि अब्दुल्ला शफीक को टीम से निकाल दिया. मैंने ये, हम हर पॉडकास्ट में, तुम नहीं थे ना इधर, हर पॉडकास्ट में ये बात की है. टॉप हैवी टॉप 3 स्पॉट्स के लिए 7 बंदे लड़ रहे हैं. मिडिल ऑर्डर है नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट. और एक बंदा जो चल रहा है, जो ILT20 में चल के आया है, सिकंदर रजा, जो कि आप कह सकते हो कि 4 पे चलो उसे खिला सकते हो या 5 पे. जिम्बाब्वे की टीम में एहसन भट्टी से बेहतर प्लेयर हैं और उनसे ऊपर आता है सिकंदर रजा. रायन बर्ड इज बेटर देन एहसन भट्टी. Okay? Yeah. Sean Williams. सिकंदर रजा comes ahead of that guy, Ryan Bird. यहाँ पे सिकंदर आपने पूरा जाया किया. पूरा जाया. अच्छा, कार्लोस ब्रैथवेट का हमें तो नाम याद था. We still remembered the name. आप उसको पता नहीं क्या बॉलर की हैसियत से खिला रहे हो, आता ही नहीं बैटिंग करने, ठीक है. शाहीन ने खुद तो अपने आप को इस दफा कम प्रमोट किया है, बट वो भी कभी कभार 6 पे आ जाता है. एहसन भट्टी at 4 is the one thing that I think cost them a couple of games. I cannot believe it. ठीक है, single handedly cost them. I mean 12 प्लस का रिक्वायर्ड रन रेट था उस सिचुएशन में. आउट हुआ है, आप सिकंदर रजा को भेजो. Yeah, it's a no-brainer. एहसन हफीज भट्टी कहां से आ गया? सिकंदर रजा has 9 player of the match awards last year 2023 में. That's crazy. That's a record. ठीक है. How are you not giving him more game time in those games? खिला तो आप रहे हो मगर आप उसको खिला ही नहीं रहे, ठीक है. So it was farcical and yeah, I mean not just that man. जहांदाद, ठीक है, आपको एक अच्छा यंगस्टर मिला हुआ है, उसको कोई आपने सेट इस तरह रोल नहीं दिया हुआ. When does he come to bowl? When does he come to bat? अब उस दिन आई डोंट रिमेम्बर क्या सिचुएशन थी मुझे, लेकिन मैंने उस दिन पॉइंट नोट किया कर लिया था कि स्पिनर लगा हुआ था और जहांदाद को नहीं भेजा था. हाँ, आई वाज लाइक भेजो भाई, जाके उसे बोलो मारे. यार उसकी इतनी प्यारी वो बैट स्विंग है, अजीब रिस्टी सी फ्लेक्सिबल सी बैट स्विंग है. वो थोड़ी ना वो पांड्या टाइप चीज करता है उसका, जिस तरह बैट आता है. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कंपेयरिंग हिम विद शिवम दुबे एज वेल. अच्छा, आई हैवंट वॉच्ड enough of him to make that comparison, but वो एक फ्लूइडिटी है, ठीक है. वो अपनी रिस्ट से ही छक्के मार देता है. स्पेशली स्पिनर्स को उसने मारे. अबरार को मारे थे 4. I think Abrar को I think it was Abrar. I can't quite recall, but he's done that. छक्के मारे यार. Yeah. तो आप अगर जहांदाद खान, सिकंदर रजा भट्ट, कार्लोस ब्रैथवेट से ऊपर भेज रहे हो एहसन हफीज भट्टी को, you're costing your team the game. अच्छा यार, ये PDP की मैं एक जरा बात करना चाहता हूँ. लव द PDP, लव द फैक्ट कि ये लोग यंगस्टर्स को एक चांस देते हैं, आउट ऑफ नोवेयर लोग प्लग करते हैं. हारिस रऊफ मिसाल है,
ठीक है, पीडीपी की सक्सेस की. यू कैंट शिट ऑन द पीडीपी बिकॉज दे गेव यू हारिस रऊफ एंड 1 in a million टाइप स्टोरी है वो. साथ यार और भी कुछ प्रोडक्ट्स रहे हैं. सलमान इरशाद इज अ पीडीपी प्रोडक्ट, ठीक है. मिर्जा ताहिर बेग इम्प्रेस्ड, ही इज अ पीडीपी प्रोडक्ट. बट फॉर एवरी हारिस रऊफ, इफ यू आर गेटिंग 4 एहसन भट्टीज, देन दैट्स अ क्वेश्चन. ठीक है. अब वो एक पहले मार्केटिंग इस तरह होती थी कि यार दुनिया का सबसे लंबा स्पिनर, यू नो, लंबा स्पिनर नहीं, लंबा पेसर. समझ रहे हो ना, एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलर. अब तो लोग कहेंगे कि पता नहीं को मुंह से बॉलिंग कराता है बॉय या आग मारता है साथ साथ, पता नहीं इस तरह की थी ना चीज सारी. या पॉइंट इज कि यार आपको आगे देखना पड़ेगा कि टीम की कॉम्पोजिशन क्या बेस्ट है, और पीडीपी को अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे उस चक्रों में, तो दैट्स अ पिल दैट यू विल हैव टू स्वॉलो. यार अगर मैं आई फील लाइक एहसन भट्टी वाज अ प्योर पीडीपी पुश कि इसको खिलाओ. एहसन भट्टी, सलमान फयाज एंड अभी तक तो ये दो ही हैं पीडीपी पुश. अभी पीछे सैयद फरीदून पड़ा हुआ है इनके पास स्पिनर. अब उसको भी ट्राई कर लो. स्पिन क्यों नहीं खिलाई तुम? वही मैं सोच रहा हूं कि व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस देन, यू नो. अगर इमर्जिंग में पिक किया सैयद फरीदून एज योर ओनली स्पिनर इन द स्क्वाड सलमान फयाज के साथ, तो क्यों नहीं खिला रहे? मतलब दैट्स स्टूपिडिटी. There's a lot of सिकंदर रजा की बात कर रहे थे. बैटिंग में तो उसे अंडर यूटिलाइज किया ही है, बॉलिंग में उससे ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया उसे किया. उसके बाद जमान खान को कितना गंदा यूज किया है. उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसके पास और कोई बॉलर नहीं. यार वैसे एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, जमान पावर प्ले में डिसेंट करा रहा था. यार पावर प्ले में डिसेंट करवा रहा था ना, लेकिन उसको एंड में उस तरह नहीं यूटिलाइज किया ही नहीं है जिस तरह डेथ में करना चाहिए था. पावर प्ले के 2 ओवर करा लिए, आखिरी 2 फिर रखो नहीं रखे ना, पहले ही खत्म करवा देते उसे, फिर पड़ती है एंड में कोट. मगर मैं एक चीज ये बोलूंगा कि फॉर ऑल दीज बैड डिसीजंस दैट शाहीन हैज मेड, इट्स नॉट लाइक ही हैड the best of resources. He did not. But that's also on the Qalandars for not having picked those resources in the draft. ठीक है, तो definitely expose हुआ थोड़ा सा. Is this the end of the world? Is Shaheen trash? No. नहीं. Give him some more time. सीख रहे वो. In fact, this is going to be a great learning curve for him, if anything. ठीक है. फखर जमान ने इंटरव्यू में बोला था यार कि टीम की कल्चर का सही पता तब चलता है जब आप हारते हो. जीत में तो सब खुश होते हैं. And apparently that dressing room is still very much intact. जाके वो इंटरव्यू देखो. हाँ यार देख लो प्लीज वो. तो it's an important run of 4 games now remaining for Lahore. Record है 9 defeats का कराची का. वो नहीं बीट करना चाहते, विनलेस नहीं जाना चाहते. सही है. मगर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस रासी भी चला गया. अब रासी चला गया. रासी इज नॉट इन द पिंडी लेग. रासी इज नॉट इन द पिंडी लेग. ही इज गॉन बैक टू साउथ अफ्रीका. खत्म. तो रासी के तो बड़े रन्स थे, सेंचुरी उसने की इन वेन बेचारा. I mean Abdullah Shafiq can get into the team now. I just don't understand why Abdullah Shafiq was removed in the first place. I don't know. अगर तुमने कामरान गुलाम ही खिलाना था तो अब्दुल्ला खिला लो. एहसन भट्टी खिलाना था तो अब्दुल्ला खिला लो. इमर्जिंग तो जानता था ऑलरेडी. मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ये बोला था, इफ आई वाज अब्दुल्ला शफीक और मैं टीम लाइनअप देखूं और मैं देखूं कि कामरान गुलाम इज प्लेइंग अहेड ऑफ मी एट नंबर 4, I'd ask for a trade next season. Yeah. I mean कामरान गुलाम, मुझे अब लास्ट टाइम भी बात की थी, फर्स्ट क्लास में अच्छा प्लेयर है, रेड बॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है. I've never been convinced with him in T20s. T20 का प्लेयर नहीं. So और अच्छा जब आया ना टीम में मैंने कहा यार क्या पता इससे कुछ ओवर निकालने हो. Maybe that's the thought over here. नहीं किया वो भी. So they've been all over the place. ये इतना सा साइज है कामरान गुलाम और एहसन भट्टी का, बाइट साइज तो वो भी है. इस तरह के प्लेयर जब ऊपर आते हैं ब्रैथवेट से बैटिंग करने, या सिकंदर रजा जिसने इतनी बैटिंग की है, छक्के मारे हैं, बॉलिंग में भी, लाइक ही हैज बीन सो अंडर यूटिलाइज्ड, इट्स क्रेजी. यू नो. और इवन जहांदाद, अगर पांटी लेना था तो जहांदाद पे ले लो मिडिल ओवर्स में. वही तुम्हारी बात है ना कि तुमने बोला अंडर, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे यूज करने के लिए, लेकिन जो मौजूद रिसोर्सेज थे उन्हें भी तो अंडर यूटिलाइज. अब देखो मुझे बड़ी अच्छी वेरिएशन लगी जहांदाद की. स्लोअर वन पसंद आया मुझे. आई डिडंट सी इनफ ऑफ इट, यू नो. So obviously he's young, he's raw, developing cricketer. I actually have hopes that he will develop into something special. I have been impressed by Jahangir Khan. But Lahore Qalandars as unit, इसमें कप्तानी, performance management सब कुछ डाल दो. They've been all over the place. Fakhar not firing with the bat has not helped. Has not helped. लेकिन positives देख लें एक दो. नहीं लेकिन फखर की जहां तक बात है ना, नहीं लगी हुई फॉर्म, मैं होता ना मैं कहता यार जानी 1 down 2 down आ जा, कोई मसला नहीं. We've got Abdullah Shafiq to open. नहीं लगी हुई ना, न्यू बॉल फेस कर यार. You can come in. वो जो पाकिस्तान में रोल प्ले किया था ना न्यूजीलैंड में, कि आगे अगर स्पिनर लगे हुए उन्हें मार. हाँ कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते थे. I also understand them keeping the faith in Fakhar. फखर को टीम से तो नहीं निकाल रहा मैं. I'm just trying something new to work. उनकी 6 losses in 6 में एक बहुत बड़ी वजह ये भी कि फखर नहीं चला, क्योंकि फरहान तो चल रहा है यार. फरहान ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया. So साहिबजादा फरहान validated his draft pick, और I don't think Ahmed Shahzad could have done that. अच्छा, लाहौर की एक और बहुत बड़ी रीजन है ना, वो ये हमारे पीछे लगा हुआ. हाँ. इकोनॉमी रेट्स इन PSL 9. लाहौर
is the worst. 9.66 उन्होंने अभी तक कंसीड किए इन कंपैरिजन टू मुल्तान और 8.3. तो यहाँ पे उनकी बॉलिंग ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे थे राशिद खान का गैप, उसके बाद हारिस रऊफ को पहले पड़ी, उसके बाद फिर वो खत्म. वो बेचारा वैसे यार कहना जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन हारिस रऊफ क्योंकि पीछे बड़ी चीजें हुई हैं, मैं यहाँ था नहीं. अच्छा एक सेकंड. तो इसकी वजह से एक तो बॉलिंग रिसोर्सेज उनके पास कम थी और जो बॉलिंग उसने सही तरह यूज नहीं की. दिस 9.66 विद जमान खान एट द डेथ could have come down a bit. I mean, you're talking about arguably the best bowling attack ever assembled in franchise T20s in seasons gone by. That is in your graphic. It's on par with Peshawar Zalmi, which we all know is the worst bowling attack at the tournament. So that tells you a story on its own. मगर बात वही है कि अगर आपके जो 16 ओवर सॉलिड थे वो अब 8 ओवर सॉलिड रह गए हैं, तो फिर वो मसला तो होना है. मसला तो है. जमान खान भी he hasn't been his or he's been a shadow of his former self. I don't think shadow of his former self. Utilize नहीं किया सही यूटिलाइजेशन. ये हम सबको पता है ज़मान खान इज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट. हाँ मगर इफ्ती मेनिया ने करा दिए थे ना छक्के ज़मान खान को. एक आधा तो घारे को पड़ जाता है. खैर एक आधा लकी भी था, वो एक कतरी थी, एक फील्डिंग एरर था, फिर पड़ गई उसे. पड़ जाती. मगर मैंने कभी किसी को ज़मान खान को इस तरह मारते हुए नहीं देखा उस्ताद जो इफ्ती मेनिया ने किया. इफ्ती मेनिया का रोल डेफिनेशन मुल्तान में आएंगे, मैं बात करूंगा उस पे. हाँ सो ज़मान खान अगर सही तरह, लेकिन फिर वही मसला है. आई अंडरस्टैंड शाहीन का क्या मसला था कि और अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है. जमान को यहाँ पे करा लो, शायद विकेट निकाल जाए. वही तो मैं कह रहा हूँ कि whilst I am critical of Shaheen Shafridi as captain and I think to a certain degree he has been exposed, there are things that are not in his control और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता उन चीजों के बारे में. These bowling resources are one of them. Batting में तो देव हौच पौच हो गया बहुत ज्यादा, समझ ही नहीं आई. But then again अगर उनका रन रेट देखा जाए ना, that is probably the second best in the league right now. Yeah, Rasi has done really well. Rasi has done well. Farhan has done well. Rasi और फरहान, मगर देखो फरहान कभी कभार स्टार्ट तेज ले लेता है, मगर रासी बारिंग वन इनिंग्स ऑलवेज टेक्स हिज टाइम. एक दफा 14वीं बॉल पे बाउंड्री आई, फिर पता नहीं 9वीं बॉल पे बाउंड्री आई, इस तरह आ रहा था. फिर जब एक दफा सेट हो जाता है तो मारता है, पेस को तो बहुत मारता है. बट देन अगेन रासी की गलती है वहां पे थोड़ा टाइम लेने का, जब ऑलरेडी आपकी पावर प्ले में विकेट गिरी हुई है. I suppose so, but then also look at the fact कि who else has done anything. अब रासी चला जाएगा तो वो और वीक हो जाएंगे. रासी तो he was holding it together. I'm counting on Abdullah to come in good now. Yeah, hopefully he does, and it's unfortunate कि वो इस तरह नहीं खेल पाया क्योंकि we all saw elements of white ball play in Abdullah Shafiq's batting और वो डेवलप हो रहा था वहां पे अच्छी तरीके से. तो उसकी वो डेवलपमेंट हॉल्ट होना भी अच्छी चीज नहीं है. बट लाहौर और क्या ही बात करें यार, ऑनेस्टली इट्स बिन रियली डिसअपॉइंटिंग. अच्छा मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक टू देयर बैटिंग ऑर्डर? रासी चला गया पिंडी लेग में, अब्दुल्ला फर्स्ट ड्रॉप नहीं, मैं पता है क्या करूं. आई वुड ब्रिंग इन अब्दुल्ला एंड मिर्जा ताहिर बेग इन. मिर्जा ताहिर बेग opens with साहिबजादा फरहान, अब्दुल्ला comes 1 down, फखर comes 2 down. It's not the worst thing to try, especially पिंडी में अगर खेल रहा है. I try that. मारो मिर्जा ताहिर, मार, हेड आउट और गेट आउट. अब्दुल्ला है, फिर फखर का रोल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. मैं ये नहीं कह रहा कि उसे हर मैच में 2 डाउन लेके आओ. वंस ही गेट्स बैक इनटू फॉर्म, ले आओ वापस ऊपर. मुश्किल होगी उनको, लेट्स जस्ट से दिस, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू कम बैक इनटू दिस टूर्नामेंट बिकॉज़ दे हैव टू विन एवरी सिंगल गेम. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि उनसे अपना कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा अभी तक. ना बॉलिंग में कोई सेट टेम्पलेट्स हैं, ना बैटिंग में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है. एंड आई आस्क्ड समीर राना दिस क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बैटर्स का, नहीं सेट कि टॉप 3 फिक्स्ड होगा, उसके बाद फ्लूइडिटी होगी. हमें तो टॉप 3 भी जो फिक्स्ड है वो अजीब सा ही लगा, थोड़ा सा फिक्स्ड है. हाँ मगर पता नहीं, I don't know if they're utilizing their players best. I think Lahore lost the season in the draft. जब उन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चले ना, उन्होंने बस वाइब्स पे प्लेयर पे किए, ये भी बंदा फॉर्म में ले लो, ये भी बंदा फॉर्म में ले लो. पॉजिटिव्स में क्या है, रासी की फॉर्म है, 100 दिया उसने, one of the better hundreds we've ever seen in the PSL. साहिबजादा की फॉर्म है, साहिबजादा फरहान at one point was wearing the cap, regular runs दिए. अच्छा शाहीन की पेस अप है. शाहीन, हाँ, he's been good. He's been decent, not back to his best. He hasn't been exceptional, but Shaheen ने 145 मारी है, consistently. I'm really happy to see that. और एक वो मुल्तान के खिलाफ जो गेम थी, it looked like he was back to his best. He was really. वो जो रिजवान को बोल्ड मारे उसने first over, beautiful. New ball burst उसकी मुल्तान के खिलाफ दोनों मैचों में बड़ी अच्छी थी. There have been times where I feel like he's unlucky not to have gotten a first over wicket. Eventually रिजवान की मिल गई, but there has been improvement in Shaheen's game. और बस ऑफ फॉर्म थे सारे, 2 सीजन जीते थे लगातार, राशिद भी नहीं था, बैटिंग ऑर्डर वाज ऑल ओवर द प्लेस. It's understandable. I'm not particularly surprised that they're not in a playoff contention, but also at the same time I thought एक आधा तो जीत ही जाएंगे. हाँ शायद अब थोड़ा सा पिंडी में आए हैं तो फॉर्च्यून चेंज हो, जिस तरह की काफी ज्यादा टीमों के हो जाते होते क्या पता, चेंज ऑफ वेन्यू के साथ. जिस तरह मुल्तान का बैक इन PSL 5 आई गेस
जब वो कोविड वाला सीन था। पता नहीं उस्ताद, अगर एहसन भट्टी ने अगर पावर प्ले में बॉलिंग करानी है तो शायद ना ही हो फॉर्चून। ये बात भी ठीक है, यू नो। मुल्तान का भी इस तरह था ना, पहले एक वेन्यू पे 5 मैचेस आ रहे थे, वेन्यू चेंज हुई, 5 लगातार जीते, तो इस तरह का सीन था। हो सकता है। अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट टीम कराची, हाँ अब तो वो आ गए यार, सेकंड लास्ट तो वो है। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू यू नो देयर प्लेयर्स, let me just say that whilst Shan Masood has not impressed with the bat, and we'll come to that, he has made some smart calls captaincy के अंदर, ठीक है। आई थिंक ही इज यूटिलाइज शोएब मलिक रियली वेल। फॉर इंस्टेंस पावर प्ले में आकर मलिक ओवर निकाल जाता है, कभी कभार विकेट भी निकाल जाता है। अभी कल भी मलिक ने अच्छी बॉलिंग कराई, जेसन रॉय की विकेट मलिक नहीं निकाली। सो टू गेट यू नो वैल्यू आउट ऑफ मलिक एज अ बॉलर, आई थिंक दैट रियली गोज डाउन टू हिज कैप्टेंसी। लेकिन फिर मसला ये है ना कि यू आर नॉट गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ मलिक एज अ बैटर। अभी तो 12 मारे हैं उसने 20 बॉलों में, he's been awful, दैट इज क्रिमिनल। 60 का स्ट्राइक रेट आपका T20 के मैच में जब आपने 20 बॉलें खेली हो, which is 1/6 of a T20 innings, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 by 6, that's 72। अगर सब मलिक की तरह खेलते तो 72 स्कोर बनता। खैर उसके अलावा जो लाहौर के अगेंस्ट मैच जीते थे जिसमें पोलार्ड और मलिक की पार्टनरशिप लगी हुई थी, that was all पोलार्ड too। यार मलिक ने जब से वो बोला ना आई एम गोना डू दैट, तब से ही इज नेवर डन एनीथिंग। ठीक है, और ठीक है बीच बीच में एक आधी इनिंग्स आ जाती है, 50-50 मारी है, मगर वो मैच नहीं जिता रहा आपको। इफ एनीथिंग पिछला मैच तो मलिक ने हरवा दिया आपको अकेला। यार अगर सादी आप 8 बॉलें खेलकर 4 करते हो ना, मैं समझ सकता हूँ। 20 बॉलें खेलकर 12 में नहीं समझ सकता यार। कोशिश ही कर लो, आउट हो जाओ, लूज योर विकेट। 10 बॉल नहीं चले, 11वें पे मारने शुरू कर। एट दैट पॉइंट तो टैक्टिकली शायद इट मेड सेंस फॉर क्वेटा कि इसका कैच ही छोड़ दो। और जिस पोजीशन पे बेसिकली मलिक आता है ना, मैं ओपनर्स को फिर भी समझ सकता हूँ कि 30 बॉलें लेनी है, 30 पे खेलने, उसके बाद वो किक ऑन कर सकते हैं। मलिक ऑलरेडी बॉलें लूज हो चुकी होती है भाई, यू डू नॉट हैव दैट रूम फॉर टेकिंग अप मोर बॉल्स। कैच अप इनिंग्स वैसे ही इज कंट्रोवर्शियल, ठीक है, वी ऑल हैव थिंग्स टू से अबाउट इट, मगर ओपनर्स को थोड़ी लीवे मिल जाती है, दे कैन कवर इट अप। मलिक जिस पोजीशन पे आता है, लाइक यू सेड, मिडिल ऑर्डर में, तो आप कैच अप इनिंग्स खेल ही नहीं सकते, नहीं खेल सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, चांस ही नहीं होता। योर टीम कैन नॉट अफोर्ड इट। आप नेट नेगेटिव में ले जाते हो अपनी टीम को, जो कि उसने किया कराची के साथ। एंड यू नो शोएब मलिक की बहुत सर्विस है, सही है, बड़ी देर से सीजन प्रोफेशनल है, खेलते आ रहे हैं। इट माइट जस्ट बी टाइम साद। इट्स प्रोबब्ली हिज लास्ट सीजन। ठीक है, बॉलिंग में बड़ी अच्छी यूटिलिटी निकाल गए, एंड क्रेडिट टू शान मसूद एंड मलिक, एंड ही इज फिट एज वेल। या ही इज फिट, बहुत अच्छी फिटनेस है। बट यार अगर मलिक से डाउन द ग्राउंड स्पिनर को छक्के नहीं लग रहे ना, देन इट्स टाइम। दैट्स हिज यूएसपी, दैट इज शोएब मलिक इन हिज पॉम्प के स्पिनर आया है, निकल कर सीधा छक्का, आंखें बंद कर मारता रहा अपने पूरे करियर। अगर वो नहीं लग रहा ना तो मसला है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम ही हैंग्स अप हिज बूट्स आफ्टर दिस सीजन। इस तरह की कोई विकेट्स भी नहीं थी, सर्विसेज भी नहीं थी कि मलिक को सूट ना करें, उसके मतलब की सर्विसेज थी। कराची में दोनों सर्विसेज उसके मतलब की थी। और एशिया में तो बहुत अच्छा प्लेयर रहा है अपने करियर में। Outside of Asia, we can all have that conversation कि oh, was he worth it? But inside Asia, तो he was a proper, you know, player, batter. बहुत रन मारे इसने, स्पिनर को तो खास तौर पे बहुत रन मारे। तो एक तो ये मसला है फिलहाल कराची का, ठीक है। बाकी ओवर रिलायंस ऑन कायन पॉलार्ड। हाँ, और एक और मसला है बेचारों के साथ जो हुआ है, 13 बंदे फूड पॉइजनिंग, really unfortunate, and my heart goes out to Haider Azhar and Shan Masood and all of those guys कि एक अच्छा you know कॉम्बिनेशन बन गया था, टीम में केमिस्ट्री भी नजर आ रही थी, 2 मैचेस लगातार जीत रहे थे, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने इतनी अच्छी टीम बना ली थी, ठीक है। उस तरह की टॉप के प्लेयर नहीं है इनके पास, मगर इन लोगों ने रोल्स फिल कर लिए थे अपने, जो कि हैदर भाई की स्पेशलिटी है, जो कि मैं भी बोलता रहता हूँ हर पॉडकास्ट में। तो उस लिहाज से वेरी हार्ड डन बाय कि डबल हेडर आया घर पे, सब बीमार पड़ गए, तो इनको भी शायद अपना शेफ रख लेना चाहिए। अदर टीम्स हैव डन दैट, राइट। इंग्लैंड लेके वो लोएस्ट डिप्लॉय तो यार बेचारा ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। शमसी की भी क्या कह रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, सो रहा था बेचारा मैच के दौरान ही। शमसी सर, शमसी वैसे पता है टीवी पे काफी अनफिट सा लगता है। आई मेट हिम, फिट है, वो सीन नहीं है, पता नहीं शायद ये जर्सीज जो होती हैं वो उसको सूट नहीं करती। अच्छा, और कराची का यार बॉलिंग, Mir Hamza has looked good. Yeah, I actually asked him this question. Ke, you know, you've been a fringe player in the past, you have impressed in patches, but now you're leading this attack. तो कितनी रोल क्लैरिटी है, क्या आपको यू नो टीम मैनेजमेंट से सपोर्ट मिलती है? ही वाज ऑल प्रेज, एंड ही रियली द कॉन्फिडेंस विद व्हिच ही स्पोक विद, आपको नजर आ रहा था कि इसके अंदर ना सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको इंट्रस्ट किया हुआ है और वो उन पे उतर रहा है। मीर हमजा ने पहले भी बाय द वे परफॉर्म किया हुआ है पीएसएल में, ऐसी बात नहीं है, पर अब वो डेथ में भी और न्यू बॉल में भी आकर बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। और उसको जो कॉन्फिडेंस मिला ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहां पे उसने वो जो 2 ब्यूटीफुल ट्रेविस हेड को जो बोल्ड मारा था, लोग उसकी तारीफें करने लगे। ही इज कंप्लीटली
turned it around for himself. You add 10 clicks to Mir Hamza and he becomes a no-brainer to play for Pakistan. You know वो कौन है मेरे जहन में? You add 10 clicks to Mir Hamza और वो बन जाता है मोहम्मद अली. मोहम्मद अली लेफ्ट नहीं है ना. फिर भी वो 10 clicks and seamer आएंगे उसके ऊपर. मगर really impressed with Mir Hamza यार. Not just Mir Hamza, कराची में और भी players हैं. हसन अली रिदम में नजर आया है. ठीक है, he's finally getting that ball to jack back in like he does. Congratulations भी are in order for हसन अली. उसकी बेटी पैदा हुई है. अच्छा, मुबारकेशंस to हसन अली. I love इस पे बड़ा हंसा था मुबारकेशंस. मैंने बोला था मुबारकेशंस. हसन अली की मुझे लुक भी पसंद आई है. मूंछ वाली लुक. ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं सूट कर रही है उसे. I think he's been really good. रिदम में नजर आया. वो अलग बात है कि हसन अली द बैटर हैज रिग्रेस्ड. वो वाली बैटिंग नहीं करता. उस दिन अपना काम कर गया था. एक छक्का मार गया था. काम कर गया था. या अच्छा यार, पोलार्ड ऑब्वियसली ही इज बीन अ चीट कोड. जब वो नहीं चलता तो कराची हार जाती, जब चलता तो वो अकेला ही जिता देता है. अच्छा, पोलार्ड भी यार देख, पता नहीं इतनी उम्र हो गई है, मुंबई इंडियंस का कोच बन चुका है, मगर वो करता क्या है? एक तो ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट बाउंड्री राइडर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट. 100%. आई थिंक एवरीवन वुड एग्री ऑन दैट. और दूसरी चीज ये है, खड़े खड़े 6 मार देता है बस. आर्क में तो 6 है, हिलती है नहीं है पाऊं शाऊं, बस छक्के लग जाते हैं. ओ वकार सलाम खेल को तो जलील कर दिया था उसने. उस बेचारे के 2-4 बाल रह गए थे, वो भी उड़ गए होंगे बेचारा. उसके बाद नजर भी नहीं आया टीम में. मुझे समझ नहीं आया वैसे वो था क्यों, जब आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज. T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर था वकार सलाम खेल. अच्छा, T20 का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, वो भी देख रहे हो लाहौर क्या कर रही है उसके साथ. But anyway, Pollard literally has single-handedly won them a few games. अच्छा यार, अनवर अली ने कल बचा लिया था. अनवर अली ने बचा के फिर हरवा भी दिया. उसकी गलती नहीं कि वो आखिरी ओवर करा रहा था. आखिरी ओवर कराना कोई, उसने 2 छक्के खा लिए, चलो ठीक है. उसके बाद उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है 3. ये जो आखिरी वाली बॉल बहुत गंदी थी. ये जो गलती है ना, ये पहले शाहीन ने की टूर्नामेंट में. यार आई डोंट थिंक दैट वाज. आखिरी ओवर किसको दिया था शाहीन ने? भट्टी साहब. भट्टी साहब ओवर कराते हैं आखिरी वाला. जो भी रिसोर्सेज हो आपकी, एहसन भट्टी शुड नॉट बी बॉलिंग योर लास्ट ओवर. अ स्पिनर शुड नॉट बी बॉलिंग योर लास्ट ओवर. नहीं, बेरा में मैच सिचुएशन कभी कभार इस तरह की बन जाती है कि आप सोच रहे होते हो कि यहाँ पे मैं अपना पेसर ले आऊं और अगर वो विकेट निकाल दे तो हम जीत जाएंगे मैच. अगर मैं ऐसे प्रोलॉन्ग यहाँ पे स्पिनर ले आऊंगा तो मैच खत्म हो जाएगा. सो खैर, एनीवे, व्हाइल आई स्टिल थिंक दैट वाज अ गलती. वो रिसोर्सेज वाली कॉन्वर्सेशन वहां पे आ जाती है. I didn't think कल कराची ने इस मामले में गलती की थी कि अनवर अली का आखिरी ओवर है. और क्या ही कर सकते थे वो पहले मैच खत्म हो जाना था. रुदरफोर्ड ने पहले खत्म कर दिया. कई लोग कह रहे थे कि ओ देखा शाहीन तो ये गलती कर रहा है, बाबर ना करता. यार बाबर ने भी नवाज को आखिरी ओवर दिया था उस T20 वर्ल्ड कप. अभी भी कहता हूँ वो गलती नहीं थी. गलती ये थी कि नवाज सीम अप क्यों करवा रहा था. हाँ, गलती ये थी. खैर, पॉइंट इज कि इट वाजंट आइडियल राइट फॉर अनवर अली टू बी बॉलिंग दैट ओवर. शायद जल्दी में निकाल सकते थे आप. बट एनीवे, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शरफीन रदरफोर्ड फॉर दैट. विल कम टू देम. ठीक है, ओवरऑल आई थिंक शान मसूद एज कैप्टन हैज बीन इंप्रेसिव. शान मसूद द बैटर दो ऑफुल. यार शान मसूद की मुझे समझ नहीं आती कभी कभार. ये रन रेट्स देख PSL 9 में इस सीजन के ना हाफवे थ्रू कराची हैव 8.22 का रन रेट है उनका. And you'd have to say that Shan Masood and now Shoaib Malik are probably responsible for that. You know, he is scoring at just under run a ball in this PSL. Yeah, this is not the Shan Masood reinvention that we saw. अभी टेस्ट क्रिकेट में तो से तेज खेल रहा था. पता नहीं क्या हुआ. अब T20 में आकर बैटिंग नहीं हो रही. I don't know what's going on. ठीक है, maybe he wants to anchor. अच्छा, वैसे शान मसूद सी वो हुआ है आजकल angry. हाँ, this is angry Shan Masood. For the first time in our life we've seen him animated, passionate, लड़ रहा है. किसी ने लिखा हुआ था बल्कि कि that's been his highlight, you know, of the tournament. Yeah, for sure. Look, I still think he can, you know, come back into form, but this needs to change. कराची हार रही है मैचेस क्योंकि they're not maximizing that power play. ठीक है, अब तो आपके पास साइफर्ट और विंस आ गए हैं. भेजो ओपनर. हाँ, शान मसूद पहले भी तो 1 डाउन खेलता रहा. आई 1 डाउन. मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा. उनको बोलो कि तुम लोग मारो, अगर आपने एंकर ही करना है तो आप 1 डाउन आकर एंकर कर लो, और अगर नहीं करना है तो थोड़ा तेज खेल लो. You know, जाके मारो भाई. क्या शान ने और क्या करना है. He's been found out versus spin a bit. हाँ, अकील हुसैन what a delivery man. वो तो पता नहीं क्या सीम अप कराने लग गया. मैं क्वेटा की मैं बात करने के लिए तड़प रहा हूँ. बहुत अच्छा खेला. बहुत बातें करनी क्वेटा पे. But yeah, Shan Masood has been net negative for his team as a batter. ठीक है, बाकी साइफर्ट अभी आया है. ठीक है, उसको थोड़ा कैच बहुत कमाल था. एक छोड़ा भी है. छोड़ा डॉली था. हाँ, छोड़ा डॉली था, पकड़ा पता नहीं. हाँ, बेचारा मुजरबानी. हाँ. अच्छा, खैर उनका स्पिनर भी थोड़े से मुझे जो है ना, शम्सी को खैर बहुत पिटा है शम्सी. पिछले मैच में तो चलो बीमार था, छोड़ दो, उससे पहले भी पिटा है. I think it's time for them to actually take a punt on Arafat Minhas now. You know, नवाज ने कमबैक अच्छा मार लिया.
बीच में ही वाज ऑफुल, बैटिंग में नहीं। हाँ मगर थोड़ी कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है और फिर उतने रन नहीं खा रहा। बॉलिंग में ठीक हो गया, मतलब ऑब्वियसली जो नवाज का था कि रन रोकता है, but he's not turning the ball, is he? not It's at just all. darts and not giving the batters room. That's what Nawaz is doing. So he's not really impressed me with respect to T20 World Cup selection. not at all. Yeah. But then again वो वाला रोल और कोई नहीं फिल कर रहा ना इस वक्त। भाई अनवर अली probably deserves another game. उसको शुरू में नई बॉल से 2 ओवर दे दो। हाँ। मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड से तू डायरेक्ट उसके ऊपर आगे डिजर्व्स another game। वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो चलो हम बाद में वैसे भी तफसील में बातें करेंगे। PSL के बाद बात करेंगे भाई। अनवर अली यार अगर आप उससे 2 ओवर शुरू में निकालो ना पावर प्ले में, he can be really handy क्योंकि let's be honest, when it comes to power hitters in the PSL, he's been one of the names. He has been good. बहुत performances दी हैं। बहुत underrated है यार उसकी power hitting। यार अब ये होइक दिया उसने आखिरी बॉल पे जो छक्का मारा, अजीब अनऑर्थोडॉक्स सा लगता है लेकिन बॉल लंबे पेलता है, बहुत लंबे मारता है और I think he probably deserves another few games. Karachi can still come back into this. यार कराची is level on points with Islamabad United. Yeah. मसला सिर्फ ये कि कराची, you know, I don't know if they can survive in Pindi. You know, इस बैटिंग लाइनअप के साथ पोलार्ड चल गया तो भाई फिर वन साइडेड हो जाना। पोलार्ड जिन मैचेस में चला वो अकेला ही जिता देगा। वो बंदा पता नहीं हाउ इज ही स्टिल डूइंग इट। ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 cricketers to have ever lived. 100%. And this PSL is proof of that. 100%. यार वो कैच भी ठीक है, हमने कहा माउजली का बेस्ट कैच था मगर पोलार्ड का कैच भी यार क्रेजी था। कमाल कैच। मैं बिल्कुल सामने था उस कैच के, मेरे बिल्कुल सामने लिया उसने, एक हाथ उसने निकाला है, पकड़ लिया उसने, कैच पकड़ लिया हाथ से, हल्का सा लूप किया, कैजुअल तरीके से आकर उसने रिटर्न कैच किया। ये करके माउजली तो बड़ी मेहनत की थी। अच्छा ये बॉल जितने मेरे हाथों में लग रही है ये नॉर्मल बॉल पोलार्ड के हाथों में लगे। For context, you know, yeah, I mean, such an amazing utility to have. It's crazy how he's still doing what he's doing. और यार और कौन से प्लेयर्स हैं उनके बॉलिंग अटैक में, और जरा लोग गिनवाओ मुझे। मीर हमजा, हसन अली, both been good. हाँ, अनवर अली आया है कल, शम्सी है, नवाज है और कौन था, मुजरबानी है। हाँ, अच्छा, Blessing should get more games. हाँ, he should definitely. So if they go in with Mir Hamza, Blessing and Hassan, I think that's a really good attack. But he's better than Daniel Sams. Yeah, Daniel Sams is basically the Andrew Ty of this season. I do not understand how Daniel Sams is a platinum pick. I do not. Completely, you know, defeats every logic in my head. हाँ, जैसा एंड्रू टाई था। I don't know, कराची को चाहिए ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर से दूर है। ये ऑलराउंडर है ही नहीं। These are पीक हसन अली वाले बैटर्स, जो हसन अली कभी बैटिंग करता था ना वो कर लेते हैं बस। सही है। So yeah, I'm happy that they've actually moved past him. और बाकी Duploy will come back after he's, you know, recovered from his illness. He looks to be a good batter. So bounce back कर सकते हैं। और शान मसूद needs to start firing. That'll help. Malik just needs to maximize his matchup and go for it. Out होते तो खैर है, अब कुछ हो नहीं सकता। You know? अच्छा, that was कराची। ये है कराची। टुडुन टुडुन टुडुन। That's not the beat, but चलो। ये था ना आपने। ये क्या है? नहीं, ये इसी तरह है। ये तुम पुराने वाला गा रहे हो। आजकल क्या है? यही है ना, ये है कराची डुडुन डुडुन डुडुन। अब ये आप लोग बताना कि मैं ठीक कर रहा था कि साथ ठीक कर रहा था, कि मुझे तो लगता है बिल्कुल गलत कर रहा है। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है। चलो खैर, कान हमारे खराब हो गए। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉपसी ट्रेवी, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या मतलब, कभी लगता है कि वर्ल्ड क्लास टीम है, कभी लगता है कि बिल्कुल एमेच्योर्स। Out of the 41 games in which they have batted first, last 41 games, Islamabad United have won 12 of them. That is less than a 30% record, Saad. And chasing में तो कोई मसला नहीं है, चेस कर जाते हैं unless they get Arif Yaqub. You know? चेस नहीं कर जाते ब्रो, चोक कर जाते हैं। आरिफ याकूब अगर ना लड़ता तो वो वाला भी कर जाते चेस, बट चौक ही था ना। They have built a bit of a reputation of bottling it. Pre-tournament favorites थे। On paper अभी भी देखो तो इस्लामाबाद से बेहतर टीम नजर नहीं आती। But they botched a few games batting first and then they botched that chase versus Arif Yaqub. Positives इनके ये हैं कि यार Colin Munro is finally, you know, in form. वो बड़ी देर बाद फॉर्म में आया। भाई ने इंटरव्यू लिया, इसका फॉर्म में चेक कर लो। कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई फॉर्म में आ जाता है, तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं है। एक बंदे का हाथ में ना उसका कंधा निकल आया है और कॉलिन मनरो उसको फॉर्म में आ गया, और फखर बेचारे का इंटरव्यू लिया, उससे फखर में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो बेसिकली कोई ट्रेंड नहीं, देयर इज नो ट्रेंड, सब चीजें हो रही हैं। बट यार मनरो ने जो वो शफल की है ना, स्टंप्स के साइड पे आकर, ऑफ स्टंप के साइड पे आकर जो पेले हैं शम्सी को, दैट इज एन ऑमिनस साइन फॉर द टीम। शम्सी भाई ने भी तो वहीं पे बॉल कराई है ना कि पेलो भाई। खैर चलो, शम्सी भाई की तबीयत भी खराब थी मगर 3 लगातार छक्के खाना उस तरह मनरो से, दैट इज ही किल्ड द गेम ओवर देयर। ठीक है, अच्छा, आजू बाबा प्रो मैक्स 75 runs of 30. That is 15 runs in over for 5 overs.
ठीक है, अगर वो बेसिकली 60 बॉलें खेले इस रेट पे तो 150 बनाए. दैट्स व्हाट दैट स्कोरिंग रेट लुक्स लाइक. आजम खान, शुक्र है उसका एक वो इनिंग्स आ गई क्योंकि ही वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. पहले वाजंट इवन मैक्सिमाइजिंग हिज मैचअप. ठीक है, वो भी एक मसला चल रहा था. तो हिम कमिंग इनटू फॉर्म बोर्ड्स वेल और ऑगर्स वेल फॉर इस्लामाबाद. मनरो कमिंग इनटू फॉर्म इज गुड. हेल्स इज हेल्स. यू वुड राइट हिम ऑफ एट योर ओन पेरिल. वो बीच में एक गेम में अनअवेलेबल था, लेकिन then again हेल्स वो वाला हेल्स नहीं लगा. वो आ जाएगा एक आधे मैच में. वो वाला हेल्स है, वो हेल्स ही अभी तक. I don't know. राइट आर्म पेसर जो है ना, वो हेल्स का मैचअप है. ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर पे स्ट्रगल करता है, स्पिन पे स्ट्रगल करता है. जिस दिन इसको मिला ना शुरू में पावर प्ले में राइट आर्म पेसर, उस दिन खैर मनाओ. क्योंकि इस्लामाबाद they still have that go hard or go home mentality, but I've seen at times that they are looking to soak in the pressure this time as well. Salman Ali Agha has been a revelation. Oh, come on. If anything, I think he's in line for a T20 World Cup call-up. हाँ, फिलहाल इस फॉर्म पे तो yes. Nawaz is not firing as you would like him to. Imad is retired and he hasn't done enough कि वो हम उसको convince करें. Done enough? Done enough? भाई उसको He's bowled well in a few games. एक गेम, दो गेम मैं नहीं मानता. 2 गेमों में अच्छा. मुझे नहीं याद दूसरी गेम. मुझे बता रहा हूं ना, there are 2 games in which he went for like less than 6 or 5 in over. लास्ट वाली में तो 20 बड़े थे. उससे पहले भी एक अच्छी थी उसकी. With the bat he's done, he's cooked. I don't know. तो अब रोना आ रहा है, उसे ट्रेड क्यों किया था? Yeah, I mean, हसन अली वहां पे जाके अच्छा हो गया. all of a sudden, इमाद वसीम का जो स्टॉक था वो एकदम ड्रॉप हुआ है. But let's wait. हाँ, फॉर्म गंदी लग जाती है किसी की भी. Best players in the world. He's finding his feet in a new team, in a new dressing room as well. वैसे भी best players in the world go out of form. ये तो फिर इमाद वसीम है. और प्लस I'm saying कि वो bowling में 1-2 मैचेस अच्छे किए हैं, but for me right now सलमान अली आगा is ahead of him as your spin bowling all rounder for that T20 World Cup, क्योंकि कैरेबियन कंडीशंस में बहुत काम आएगा. बैटिंग भी इसकी उन्हीं कंडीशंस को सूट करती है. और bowling में यार एक मैच था कि पहले 10 ओवरों के अंदर 4 ओवर का स्पेल भी खत्म हो गया था. एंड ही स्ट्राइकिंग एज वेल. वो तो ज्यादती हो गई एक मैच में, रायली को भी निकाल गया. वो DRS वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है. खैर, I mean they owned up to it, right? But then again इस्लामाबाद के पॉइंट खा गया यार. पॉइंट तो खा गए. You never know, कोयटा जीत भी जाता. कोई पता नहीं, मगर रायली की विकेट थी वहां पे, वही खड़ा हुआ था. ह्यूज विकेट है वो. अच्छा, और क्या क्या है यार. हेल्स मनरो, दे आर गुड इन द टॉप ऑर्डर. उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप पे आजकल सलमान अली आगा आ रहा है. हैप्पी विद दैट. और शदाब, हाँ, तो वो सही है, वहां पे गुड है ये. ठीक है. उसके बाद आजम भी आता है इनके पास, और जॉर्डन कॉक्स भी आता है इनके पास. और भी इनकी हिटर नीचे भी हैं, फहीम वगैरह. फहीम इज टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म. हैदर अली को खिलाया था. He looks a shadow of his form. समझ नहीं आ रही कि हैदर अली को क्या रोल दिया गया था. मारो या मगर फिर हैदर अली को आप ऊपर ही यूटिलाइज कर लेते. मैं भी यही कह रहा था कि जॉर्डन कॉक्स को ओपन करवा दिया. यू शुड हैव ओपन विद चांस ले लेते. जाओ मारो यार, खुल के खेलो. ना गाना खुल के खेल, लेकिन खुल के खेलो जरूर. अच्छा, और कौन कौन आता है यार इनके लोअर मिडिल ऑर्डर में? यही इमाद एंड फहीम नीड टू स्टार्ट फायरिंग. ठीक है, दैट विल रियली इंप्रूव देयर चांसेस. ये दोनों बैलेंस प्रोवाइड करते हैं. इफ दे आर फायरिंग, ये फायर नहीं कर रहे तो आपको कंप्लीटली आउट ऑफ शेप लगने लग जाती है. अच्छा यार, एक चीज मुझे पसंद नहीं आ रही इस सीजन. शदाब खान की कप्तानी नहीं पसंद आ रही. मुझे भी नहीं आ रही यार. एक तो मुझे एक चीज समझा दे सादी. फॉरगेट शदाब खान. टेक एवरी पाकिस्तान कैप्टन. व्हाट इज द ऑब्सेशन विद शॉर्ट फाइन लेग? I don't know. क्यों ऊपर रखनी है फाइन लेग? और वो आप ऊपर रखते हो, फिर बंदा सोचता है कि वो वाइड यॉर्कर आएगी. यही सेंस बनती है ना कि या ऑफ साइड के ऊपर बॉल आएगी. वो शॉर्ट वाइड कर देते हैं, उसके ऊपर लेंथ बॉल आ जाती है बीच में, वो ऊपर से निकाल देते हैं प्लेयर्स. इतने चौके और छक्के देखे हैं इस तरह प्लेयर्स को मारते हुए. आई डोंट अंडरस्टैंड क्या ऑब्सेशन है ये. पता नहीं. पीछे ले लो आप, मिड ऑन मिड ऑफ में से कोई बंदा ऊपर ले लो, वो वहां पे चांस ले लो. हर कप्तान ये कर रहा है. कुछ तो डिफरेंट करो. शदाब हो, रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, और आखिरी कौन बंदा रहता है? शान मसूद हो. If anything, I think Shan Masood is captaining well than all these guys, but वो अब बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा. This has been great as well. Rizwan has also been really good. मुल्तान पे आते हैं. Actually मुल्तान have been so impressive कि उनके ऊपर तो बहुत बात करनी है. शदाब खान की यार, चलो शॉर्ट फाइन लेग को निकाल दो. I'm just not happy with the bowling changes. Not at all. उबैद शाह को अब लाए, एक ओवर दिया और कराई नहीं ओवर. ठीक है, पिट गया यार, खैर है. फहीम को जो ओवर दे रहे हो वो उबैद को देकर देख लो. ठीक है, बाद में भी हुनैन शाह को पूरे ओवर नहीं दे रहे. एक मैच में भी पिछले में खुद 18 रन दिए 3 ओवरों में. Didn't bowl himself out. हुनैन शाह अगर पहला ओवर करा रहा है 10वें में, तो ये देखो ना जरा इसको. नहीं, हुनैन यार, माइक हैसन ने बोला था कि हुनैन को हमने पिक ही उसकी डेथ बॉलिंग एबिलिटी की वजह से. तो दो ना उसको पूरे ओवर. नहीं, लास्ट मैच में तो दिया था ना. 3 कराए उसने. लास्ट मैच में 3 कराए. उससे लास्ट मैच में बाबर पिट ने पेल दिया था. ठीक है, चलो यार, वो दिमाग में पता नहीं. मैं एग्री नहीं कर रहा शदाब से. करना नहीं चाहिए उसे. 4 ओवर करवाने चाहिए. और
अगर उसको रोल है कि डेथ में करवाना है तो फिर पूरे 4 डेथ में करवाना। चलो यार, उसको बहुत बुरे तरीके से बाबर ने मारा, ठीक है, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स का 21 रन थे, बट दिस इज द सेम गाय जिस फर्स्ट एवर डिलीवरी इन द पीएसएल ही क्लीनड अप जेसन रॉय। सो हुनैन शाह हैज इम्प्रेस्ड। शान मसूद को भी बोल्ड। हाँ, शान मसूद कमाल यॉर्कर, एब्सोल्यूट सीड, uprooted off stump, right? One of the wickets of the season, जो by the way नसीम शाह के कुछ बोल्ड हैं, वो बेस्ट है चल रहे हैं इस वक्त बहुत। Oh, Sherfane Rutherford वाला I think is the wicket of the PSL. Has to be. Oh my God. और एक और भी था मलान वाला। वो जो 2 विकेट थी ना। अच्छा यार, नसीम का ये कि थोड़ा पिट रहा है, मगर you are seeing नसीम of old। यार पिटने दो यार, अभी टाइम दो इसे, ये ना हो कि नसीम वो फॉर्म में नहीं आया। मजा करा रहा है। I am really enjoying watching Naseem bowl. He's getting that ball to shape away. There have been spells in which वही वाली चीज है यार, ये किस तरह विकेट नहीं ले रहा। एज इतनी अच्छी सीम होती है कि एज भी मिस हो जाती है। आई थिंक नसीम को ना एक अपनी इन स्विंग डेवलप करनी पड़ेगी, जो सेटअप करे बैटर को, वो बाहर लेकर जाते जाते और फिर बीच में अंदर लेकर आए। I think he'll start getting more wickets that way. कर लेगा, और नसीम है कर लेगा। ऊपर से नसीम और हुनैन का एक्शन इज सेम। 71 72 दोनों के नंबर्स भी हैं। थोड़ा सा नसीम का ज्यादा प्यारा है एक्शन। I'll say this. He is my favorite bowler bowling action wise in limited overs cricket right now. टेस्ट में भी मेरा एंडरसन ही चल रहा है। Love watching एंडरसन bowl. मगर नसीम का एक्शन बहुत ही खूबसूरत है। One of the best actions in our game right now. और यार the hair is hairing. नसीम शाह should keep this hair always. मजा आ रहा है, कोई हीरो लग रहा है यार वो। ऊपर से तुमने देखा कि कितना कॉन्फिडेंस से उतर रहा है, सीनियर प्लेयर वाली एनर्जी आ रही है। ही गोज एंड हैव चैट्स विद बॉलर्स एज वेल, पर्टिकुलरली हिज ब्रदर्स। ठीक है, मैंने बार-बार देखे कि जाकर ना उनको कुछ बताता है। हुनैन को ज्यादा मौका दो यार, उससे ज्यादा ओवर कराओ। और रुमान रईस इज एन इंटरेस्टिंग वन। आई मीन रुमान 2 मैचेस खेला, एक में अच्छी बॉलिंग कराई थी, पिछले वाले में इतनी अच्छी नहीं रही। बट आई थिंक कि मे बी टमाल मिल्स इज अ बेटर ऑप्शन। आई डोंट थिंक सो। You don't think so? I don't think so. क्योंकि उस पेस पे जब वेरिएशन आ जाती है ना, इंटरचेंजेबल है दोनों, लेकिन आई वुड स्टिल hope for Matthew Ford or Obed McCoy coming in. यार हाँ, eventually I want to see them. आ भी जाओ भाई। so Mills यार ठीक था, अब वो वाली बात नहीं रही। आई डोंट नो व्हाई, बस वो फील्ड्स नहीं आती मिल्स से। यार मुझे लगता है कि उस पेस पे आप फिर वेरिएशन मारते हो ना, तो उसका फायदा हो जाता है। rather than रोमान पेस वेरिएशन का फायदा हो जाता है, लेकिन रोमान इज स्मार्ट एज हेल। द बॉलिंग अटैक इज शेपिंग अप। अगर शादाब से यूटिलाइज हो जाए बॉलर सही तरीके से, बॉलिंग चीजें सही कर ले, तो आई थिंक दे कैन डू बेटर, क्योंकि बैटिंग तो है इस टीम के पास अभी भी। I'd still say कि इस्लामाबाद को कुछ मैचेस के लिए फहीम को बिठाना पड़ेगा। शामिल ट्राई करना चाहिए। शामिल अभी नहीं। I'd rather try शहाब खान। पता नहीं यार, वो सैम करन वाला सीन था उसका यार, हाईएस्ट विकेट टेकर कटर्स ही हैं, तो खिला लो, एक मैच ही है ना। राणा जी क्या कर रहे हैं? ये भी लव यू राणा जी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना राणा जी, ना बैट से ना बॉल से। अभी जब करेगा ना परफॉर्म, तो फिर से हमको गाना गा रहे होंगे। अभी नहीं गाएंगे, जब करेगा परफॉर्म तब गाएंगे, ये स्पेशल है हमारे फैंस। मगर लेट्स सी, नसीम के ओवर पक्के। हुनैन इज गोइंग टू गेट मोर गेम्स क्योंकि ही इज डन डिसेंटली वेल। ठीक है, एक आधा मैच पिटा है, मगर खैर कोई नहीं यार, यंग प्लेयर बाबर आजम, we've seen elements। ठीक है, बाबर पे आएंगे अभी, डोंट वेस्ट योर ब्रेथ ऑन बाबर जस्ट येट। बाबर आजम सही है। और उसके बाद आई थिंक शादाब has been really good with the ball। वेस्ट योर ब्रेथ ऑन बाबर आजम कभी भी नहीं हो सकता ब्रो। सारी ब्रेथ उसके लिए हाजिर है। शादाब खान with the ball finally he's done really well। शुक्र है, वो भी पूरे ओवर नहीं कराया उस दिन उसने अपने आप से, मगर आई थिंक ही इज बारिंग दैट वन ओवर बीच में जिसमें पिट जाता है, ड्रैग बैक कर लेता थोड़ी बॉल, कभी वो फ्री भी दे देता है टांगों पे। उनके अलावा काफी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। आई एम रियली हैप्पी टू सी शादाब डू वेल विद द बॉल। और फिर बैटिंग में हमने देखा कि एक मैच वो जिता गया था। ठीक है, सिंगल हैंडेडली जिता गया था यार। आगा एक मैच में उसने बैटिंग ही नहीं की, 7वें पे आया जब जरूरत थी। या वो भी समझ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें हैं कप्तानी में समझ नहीं आ रही। आगा अगर स्ट्राइक रेट से खेलता रहा, बिग प्लस, बफर ओवर्स भी दे देगा। एंड देन यू लुकिंग एट अ मिडिल ऑर्डर ऑफ आगा, शादाब एंड इफ्ती, व्हिच यू कैन लिटरली जस्ट मैचअप के हिसाब से बंदे भेजो। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बाय द वे इफ्ती डज नॉट प्ले फॉर इस्लामाबाद। उस पे मैं अभी नहीं आ रहा क्योंकि गालियां पड़ेंगी मुझे। अच्छा, आगे तो बॉलिंग अटैक इज शेपिंग अप वेल। दे जस्ट नीड टू काइंड ऑफ लॉक इट इन नाउ कि ये हमारी बेस्ट 11 है, ये खेलेगी। इस्लामाबाद इज 2 wins out of 5। They can easily qualify for the playoffs if they play to their potential. 100%. Yeah, if they play to their potential. Big if, because we've been seeing this for a fair few seasons now. यार मसला पता क्या, अभी तक रेड किट्स में नहीं खेले हम। रंगजीत का सबको पता लाल है। तो ये मसले आ रहे हैं इस्लामाबाद को, मसलूसेस बहुत ज्यादा है यार। इनको वो बंदा हायर कर देना चाहिए था, मसलूसेस की तुम बात कर रहे हो। लाल है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस्ड है। एक बर्गर को ना लेके और एक उस बॉय को लाल है
को नहीं लेकर आए वो बंदा नारे लगा रहा होना चाहिए था बशीरा की तरह, ठीक है, he should have been their guy. So yeah, I still think they'll make the playoffs. I think it's going to be tight between them, Peshawar and Karachi. वो अच्छी फाइट फॉर प्लेऑफ्स होगी वहां पे, और अभी तो कुछ वॉश आउट भी हो सकते हैं मैच. यहाँ बहुत बारिश हो रही है बाय द वे, पिंडी बहुत बारिश हो रही है. तो देखते हैं कल कोई मैच होते भी हैं कि नहीं. I don't think so, मुझे लगता है वॉश आउट हो जाएगा. अभी तक तो कोई हिसाब नहीं लग कोई रहा. हिसाब नहीं है. So yeah, do you think कि इस्लामाबाद will make the playoffs? हाँ मुझे भी लग रहा है. नेक्स्ट टीम पे आ जाते हैं, पेशावर ज़ल्मी. Peshawar Zalmi. It is amazing how even after drafting well, they lost all of their bowlers because of unforeseen circumstances. And now once again they have one of the worst bowling attacks in the tournament. Salman Irshad is the pick of your Pacers. जानी, लेकिन आरिफ याकूब ने थोड़ा सा बचा लिया. Yakubi Dooby Doo, where are you? तो मैं कह भी रहा था, इस्लामाबाद have been Yakubed. That's what happened. यार 4 विकेटें ले गया बॉय एक ओवर में. यार उसने तो वजन भी कम किया सादी. अच्छा. हाँ तुमने देखा नहीं था नेशनल T20 में प्रॉपर टेड था. I don't know अगर वो जर्सी की वजह से या नहीं. हाँ काली जर्सी में बचत हो जाती है. हमें पता है ना, मैं भी काला एक वजह से पहनता हूँ. तुम्हें क्यों लगता है ये ब्लैक स्वेटर पहनी हुई है? आरिफ याकूब माइटी इंप्रेसिव. अच्छा एक मैं तुम्हारे साथ शो करना चाहता था, हमने वी नेवर गॉट टू इट बिकॉज़ हम ड्राफ्ट्स करने लग गए कि यार कोई वो हिपस्टर पिक्स या रोग पिक्स फॉर पीपल हु विल डू वेल दिस पीएसएल. आरिफ याकूब का नाम मैंने सोचा हुआ था उसके अंदर. और पता है आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम नॉट स्टार्ट गेम्स फ्रॉम द गेट गो बिकॉज़ इनके पास स्पिनर इनके पास भी नहीं था शुरू में. बाबर की एक चीज मैं बोलूंगा, आई थिंक ही इज यूटिलाइज्ड साइम अयूब रियली वेल. आई थिंक ही इज बीन स्मार्ट. हाँ ये हमें पाकिस्तान के लिए इस तरह की चीजें नहीं देखते थे हम, लेकिन पेशावर में ही इज बीन स्मार्ट. वो शुरू में स्नीक इन कर जाता है. इसका बहुत बड़ा रीजन है हिज रिलेशनशिप विद डैरेन सैमी टू. हाँ वो दोनों मिलके ना ये डिसीजन, अब ये ना हो कि सारे कह रहे हो कि नहीं ये तो सैमी का डिसीजन था, ये बाबर का डिसीजन था. नहीं भाई, टीम मैनेजमेंट और कैप्टन दोनों का डिसीजन होता है. जब तक अगर सैमी ने बोला है कि ये करो तो जरूरी नहीं है कि बाबर वो करेगा. ठीक है ना, इट्स रिलेशनशिप जो अच्छा चल रहा है उन दोनों का, और एक दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे. या सैमी से लोगों ने पूछा भी था ना कि बाबर के बारे में क्या कहते, तो कहता है I like Babar. I don't think there's an issue over there. But before we get to Babar, ठीक है, bowling attack की जरा बात कर लेते हैं. नवीन पिट रहा है. सही है, नवीन is not a good. नवीन ने बड़ी 2 क्रूशियल विकेट्स निकाली हैं 2 क्रूशियल स्टेजेस पे. वो हमेशा विकेटें इधर उधर निकाल जाता है, मगर इधर उधर नहीं जानी, रन चेज में अगर वो विकेट निकाल गया. If you यार 200 डिफेंड कर रहे हो ना आप, हर रोज नहीं कर रहे हो. सही है, ये भी तो नहीं. पेशावर का यही तो मॉडल है. लास्ट ईयर भी वो उन्होंने कोई 2 दफा 200 से ऊपर चेज करवा दिया था. तो यही तो मसला इस दफा भी होने लगा था एक दफा लाहौर वाले मैच में. लेकिन नवीन की विकेट क्रूशियल साबित हुई. रासी जिस तरह मार रहा था ना, चेस हो सकता था. वो तो एहसन भट्टी ऊपर आ गया बैटिंग करने, वरना हो जाना था वो चेस. मैं भी कह रहा हूं. वो और याकूब बचा गया, वरना इस्लामाबाद वाला भी पक्का चेस था. तो दे विल हैव टू रियली लुक एट दिस के इट्स नॉट फीजिबल टू स्कोर 200 प्लस इन एवरी गॉड डैम गेम. और फिर आपके पास वो बॉलिंग ही नहीं है जो 200 से नीचे कुछ डिफेंड कर सके. ठीक है, सलमान इरशाद भी पिट गया था. आजम ने क्या छक्के लगाए हैं. हम बात करते हैं आजम खान की वर्सेस द स्पिनर. आरिफ याकूब को तो बैक टू बैक सिक्सेस मारे ही मारे. सलमान इरशाद का तो बुरकस निकाल दिया था. एक वो ये वाला चौका, फिर शॉर्ट बॉल पे छक्का, पुल इतने आराम से मारा था, वो पता नहीं कहां से बैट लेकर आ रहा था. उसने ठक छक्का. क्रेजी. क्या रेंज थी. तो इफ सलमान इरशाद इज द पिक ऑफ योर पेसर्स देन दैट्स एन इशू. ठीक है, बाकी और क्या. नवीन अगेन तुम कह रहे हो क्रूशियल विकेट निकालते हैं, मगर अगर आप कंसिस्टेंटली 10 ऊपर खा रहे हो, बड़ी तो बहुत है उससे, बहुत मार खा रहे हैं. ठीक है, आरिफ याकूब इज दैट डायमंड इन द रफ, एक्स फैक्टर कह लो अब. ठीक है, बाकी आई एम सरप्राइज्ड मेहरान मुमताज इज नॉट गॉटन गेम. I would have given him a game. आमिर जमाल भी सही नहीं, गेम टाइम नहीं मिला उसे. पॉल वॉल्टर गेम इन. Who's been okay? Paul Walter is an interesting one, right? You look at him and you're like, ये बंदा कैसे है क्रिकेटर. ठीक है, शक्ल भी उसकी उतनी भी होती है, लगता है बाल चिपका कर आया है बॉय. ठीक है, actually met him, he's a nice guy. छक्का चुक्का मार सकता है, ऐसी बात नहीं है. We've seen that, but bowling में तो looks like a liability, bro. Not really. मतलब he's been okay. पता नहीं. I don't know what to make of Paul Walter yet. Bits and parts. Imagine Paul Walter wins them the PSL. Who's been impressive? Their main pacer, Luke Ward. He's been really now good. There's a guy I actually forgot about. Luke Wood with the new ball has been on par with like maybe David Willey with the new ball. Mohammad Ali नहीं बोलूंगा क्योंकि Mohammad Ali has been too goddamn impressive. Daisy पे आएंगे हम मुल्तान पे जब आते हैं, मगर Luke Wood जो है ना, मेरे ख्याल से उससे 3 ओवर करा लेने चाहिए शुरू में. उसके लिए 2 मत छोड़ो एंड में, उसके लिए 1 ही छोड़ो. Whenever Babar has done that, he's fared better. ठीक है. But then again उसको डर ये होता है ना कि बाकी बॉलर्स मेरे पास नहीं है, वो पिटिंग है यार. तो वो वही करो ना, साइम से शुरू में कुछ निकाल लो. 7 Luke Wood बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया. साइम से 2 निकालो शुरू
में, लूक वुड से 3 निकालो और 1 ओवर फिर दे दो पावर प्ले में किसी और बंदे को. सलमान इरशाद यार इज बेटर यूटिलाइज्ड इन द मिडिल एंड द डेप्थ. ठीक है, वो व्हेन ही स्टार्ट्स, आई मीन जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, ही इज नॉट बेटर यूटिलाइज्ड एनीवेयर. आई मीन इफ he does well, you can trust him to hit those Yorkers. ठीक है, we all know that. एक उसका वो है यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ है कि यॉर्कर वो कंसिस्टेंटली मार लेते हैं. ठीक है, he is hard to get underneath of. Let's just put it that way. So Peshawar need to figure out a way how to defend totals which are not 200. क्योंकि 200 तो चलो वो हर रोज नहीं मारेंगे, जिस दिन मारेंगे तब भी डर लगेगा. ठीक है, so this is still an issue and I think that they are a good team but that bowling attack is letting them down and that's the reason why I don't have them as contenders. वरना मैं कहता contenders है. लेकिन पेशावर की बैटिंग उस्ताद, उफ. साइम अयूब की बात कर लें पहले. आई वाज देयर सादी, भाई आई वाज देयर इन द ग्राउंड जब उसने उस तरह की शॉटें मारी हैं, वो नो लुक सिक्सेस, वो जो नॉनशलेंस से मारता है ना, वो जो अनअबैशड किस्म की फ्लेयर है, जो पॉइज है उस बॉय का, जिस तरह वो शॉट्स एग्जीक्यूट करता है, जिस तरह मलाई की तरह, मक्खन की तरह इतना बैट आ रहा होता है. एंड इफ ही डजंट हिट यू फॉर दोस नो लुक शॉट्स एंड दोस शॉट्स ऑन ओवर फाइन लेग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, जो उसका बहुत पक्का जोन है, वो उसका ही जोन है भाई. शॉर्ट हो, फुल हो, वो उधर छक्का मार सकता है. ओवर एक्स्ट्रा कवर, क्या शॉट मारे, क्या 6 दिए साइम अयूब ने. और जिस बेलिजरेंस से उसने बैटिंग की है, कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर whoever is bowling to him. ठीक है, that is the sort of cricket that we want to see. That is why Saim Ayub has to play for Pakistan. You know, 100%. और साइम और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी अच्छी रही है. बहुत कमाल, बहुत ज्यादा कमाल. अब उनका रन रेट्स भी देख लेना आप, ग्राफिक मैंने अभी यही बनाई हुई है. 9.36 द हाईएस्ट इन टूर्नामेंट. वो जितना वो मारते हैं इस PSL में कोई भी नहीं मारता. यार आप देखो, अगर तो ऊपर से उनके साइम, हारिस, बाबर या रोवमन, हसीबुल्ला भी है, मगर ये 4 बैटर्स कह रहे हैं, उनमें से 2 चलने चाहिए बस. दैट्स ऑल दे नीड. दे नीड 2 of those guys to fire. बाबर आजम, वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट ही इज हैविंग. आई मीन बाबर आजम, पेशावर को टेंशन नहीं होती कि हमारी विकेटें जल्दी गिरेंगी. ही इज होल्डिंग दैट फोर्ट एंड नॉट ओनली होल्डिंग दैट फोर्ट, वो उस फोर्ट से छक्के भी बाहर मार रहे हैं. मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी और मैंने बाबर से ये सवाल भी पूछा. ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, बाबर आई हैव बीन ऑब्जर्विंग योर बैटिंग फॉर अ बिट. पावर प्ले में आप तेज खेल रहे हो, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाते हो. बाबर ने बोला कि विकेटें गिर जाती हैं तो मुझे उस हिसाब से कुछ देखना पड़ता है. वाइल्स्ट आई डोंट एग्री विद दैट, उसने दोनों चीजें करके दिखा दी हैं. पहले वो इस तरह के नॉक्स खेल रहा था कि शुरू में तेज कर रहा था, हल्का सा स्लो कर आउट हो रहा था 50 के बाद. ठीक है, अभी जो उसने 100 मारा है, दिस इज बाबर आजम 3.0. सबसे पहली बात यह कि लोग कहते हैं कैचअप नॉक है. 39 बॉल 50 इज नॉट टेरिबल. सही है, इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स ऑलराइट. ठीक है, 6.5 ओवर में आपने 50 मार ली. अगर आप उसके बाद अगली 50 मुझे 20 बॉलों में करके दे रहे हो, 100 बिस्मिल्लाह, you know. एंड बाबर आजम ने यार, why I'm saying this is बाबर आजम 3.0 is because एक तो पावर प्ले में बैशिंग हमने इस टूर्नामेंट में देखी है. दूसरा यार, तुम इनोवेशन चेक कर रहे हो. अनऑर्थोडॉक्सी आ गई है बाबर की गेम में. बाबर स्कूपिंग ओवर फाइन लेग. एंड सादी, you were asking me before this show कि what was my moment of the PSL thus far. बाबर आजम ने जो थर्ड मैन पे इम्प्रोवाइज करके चौका मारा ना, एक तो मुझे समझ नहीं आती उसने कैसे मारा है. He literally defied physics over there. वो देखकर मैंने कहा कि यार ये बंदा इवॉल्व कर गया. My moment of the PSL was that century जो इमाद वसीम के सामने उसने मारी है. After all the shit he talked about Babar, right? Well, they did make up. Remember वो डिनर शनर की तस्वीरें आ रही थी उनकी. खैर, बाबर आजम ने जो करकर दिखाया ना इस PSL में, अभी भी he is the leading run scorer, striking at 150 plus. ठीक है, yes there are phases in which he doesn't accelerate. ठीक है, but आप overall output देख लो, स्क्रीन पे लगा दी है उसने. 330 runs in 5 innings. 82 की एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट, बेटर देन रिजा, साहिबजादा, फरहान. Yeah. Almost as close to Jason Roy. Almost 152 का. at par with Jason Roy. And we know what Jason Roy is, right? Yeah. ऊपर से यार he carried his bat. 111 मारा यार, क्या 60 बॉलों में इसी तरह था. 59 बॉल्स. ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, 39 बॉल में पहली 50 थी, अगले 20 में 60 मारे हैं यार. बेहतरीन. तो मतलब, और बेचारे हुनैन का भरता निकाले उसने, फाइन लेग पे स्कूपे मार रहे हैं. वो जो तुमने अभी बात की थी थर्ड मैन पे जो उसने शॉट खेली, मतलब it was magnificent. यार मैं तो खैर मानता हूँ कि he has evolved. ठीक है, हम लोग बड़ी कड़ी नजर रखते हैं बाबर आजम पे. he is that one guy unfortunately who gets micro analyzed. बेचारा. हमें भी कभी-कभार दुख होता है करते हुए, हमारी नौकरी है. नहीं, मुझे दुख नहीं होता. क्योंकि दुख इसलिए होता है क्योंकि हम लोग चढ़ जाते हैं ऊपर. हम चढ़ते नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ we want better for Pakistan. Yeah. Babar Azam is the best for Pakistan. We always make it a point to overanalyze this game just because he's that level of a player. Yeah. But also, मैंने यार तारीफिया कर दी इसकी इंटरनेट पे, लोग मेरे पीछे पड़ गए. क्या पता नहीं, मुझे गालियां पड़ी, you overhype him, this that ये वो. ओ यार, मतलब why do you guys treat Babar Azam like either the, ये मेरी ट्वीट थी by the way,
either like the best thing since sliced bread or the worst thing since Imran Farad's catching ability, right? Like, why is he so polarizing? Why can't he just enjoy the game and appreciate it when he does well? और जब कभी strike rate वाला मसला होता है तो उसको बोलो उसके ऊपर. किसने बोले ना बोलो? मैंने सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डर लग रहा था मुझे पूछते हुए. मैंने कहा यार इस तरह से पूछूं कि बाबर कहीं ऑफेंड ही ना हो जाए. तो पहले मैंने बोला कि आप पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल रहे हो, उसके बाद थोड़े स्लो रहे हो. उसने जवाब दे दिया यार सेंचुरी मार के. हाँ, एक तरीका होता है ना हर चीज का. I bumped into Simon Dool and डूली से मिला मैं. डूली अपना वेप मार रहा था चिल में. ये डूली बॉय. डूली पे मैं गया, मैं मिला हूं पहले डूली से. तो मैं इस दफा ना सीधा आई रिमेंबर मी, ये वो हाउ यू डूइंग, अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, सो आई आस्क्ड हिम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई वाज लाइक, डू यू थिंक डूली दैट बाबर आजम एज अ T20 बैटर हैज इवॉल्व्ड? And Dooley said, जो कि by the way Dooley was a critic. I don't know if you guys have followed the canon or not. नहीं पता है उन्हें. हमारे फॉलोअर्स को पता होगा कि डूली के अगेंस्ट कितनी कैंपेन यहाँ पे चल गई. मैंने तो नाम उसका रखा हुआ था क्योंकि ये आईपीएल ने इस तरह की बातें की थी. साइमन स्ट्राइक रेट डूल. ठीक है, तो मैंने डूली को बोला कि डूली, डू यू थिंक दैट बाबर आजम हैज इवॉल्व्ड एज अ T20 बैटर? तो डूली ने एक छोटा सा पॉज दिया. उसने कहा, ही इज ट्राइंग मैन, he's really trying. I have never seen him try this much. And that's big praise. Ian Bishop ने बोला कि this is the best Babar has ever batted. ठीक है, this is the best Babar has ever batted. क्योंकि आप देखो ना, वैरायटी देखो गेम प्ले में कितनी ज्यादा चीजें कर रहे हैं. सही है, एक ही टाइम पे एंकर भी कर रहा है, एक ही टाइम पे एक्सेलरेट भी कर रहा है, अनऑर्थोडॉक्सी भी ले आया है. लोगों को जो इश्यूज थे कि ये फिनिश नहीं करता, जो कि होना नहीं चाहिए उसका रोल, लेकिन वो भी कर दिया उसने. नहीं है उसका रोल. ठीक है, वो भी कर दिया. मतलब इनिंग्स ही फिनिश की, मैच फिनिश नहीं किया यार. की में बाबर ने मैच भी फिनिश, लोग भूल जाते हैं. दो सेंचुरियों पे चेज मारे हुए. खैर एनीवेज, बाबर ने जो वो मैच इनिंग्स अपनी फिनिश की है, उसकी वजह से ही पेशावर जीता. जस्ट बाय द वे, वो पहले जो उसका होता है कि 50 60 70 पे आउट हो जाता तो पेशावर वुड हैव लॉस्ट दैट. ऊपर से यार मैं जरा कॉल आउट करना चाहता हूं वो कराची वाले मुजम्मिल को, जिसने ट्वीट किया हुआ था कि बाबर आजम शुड थैंक आरिफ याकूब फॉर विनिंग द गेम. आरिफ याकूब को 19वें ओवर में क्या मैं लाया था बॉलिंग कराने के? आई मीन इस तरह की वो मूव थी कि अगर वो साउथ जाती ना, दैट इज ऑल पीपल वुड हैव टॉक्ड अबाउट कि यार आरिफ याकूब क्या कराने आ गया था 19th ओवर. इस तरह की मूव थी वो. यार क्या कहते हैं, मिनरल्स को होनेस. वो बॉल दिखाओ लोगों को, मेक like multiply that by 2, that's what it took, right? Bite size. हाँ, तो यार ये भी तो देखो कि उसको लाया कौन. बाबर को क्रेडिट जाता है कि he had the audacity to give his spinner wrist spinner the 19th over and that came out. He took 4 wickets. याकूबी डूबी डू कर दिया उसने. मतलब 1 run 4 wickets, एक लेग बाय का था. Crazy. मतलब it's immense. खत्म मैच. तो वो उसको क्यों थैंक करे, अपने आप को ना थैंक करे वो. और उसमें भी विकेट्स किसकी थी? इमाद, फहीम, मुनरो और हुनैन चौथा था. लाइक गेम खत्म, किल्ड इट. मतलब आरिफ याकूब को तो क्रेडिट जाता ही जाता है. ना लाता अगर बाबर, किसी और को ले आता और वो ना कर सकता ये, तो वो क्रेडिट भी ना जाता आरिफ याकूब को ऑब्वियसली. बिल्कुल. तो उसमें वो स्टारडम भी ना मिलता जो उसे इतने छोटे से टाइम में मिल गया. तो वो आप वहां पे भी यार, या तो आपने इंडिया को रगड़ना होता है, या आपने बाबर को रगड़ना होता है, या आपने किसी कराची के प्लेयर को बोलना होता है कि ज्यादती हुई है. कुछ बदल लो अपनी गेम. दिस शिट इज गेटिंग ओल्ड. ओके, और अब मैं तो कॉल आउट करूंगा उस्ताद. लोग मुझे कहते हैं कि व्हाई डू यू बॉदर. दिल चाहता है मेरा. आई मीन आई डोंट गिव अ शिट. आई मीन आई डोंट हैव एनी इशू विद पीपल. जिस तरह दुकान चलानी है चलाओ, बट यू कैन एक्सपेक्ट अस टू जस्ट स्टे क्वाइट. यू नो, तुम अपनी दुकान चला रहे हो, हम अपनी दुकान चला. या और मेरी दुकान तुम लोग डिबंक करना है. अब अगर तुम घटिया बात करोगे तो आगे से बैकलैश आएगा. अगर ठीक बात करोगे तो हम भी तुम्हारी बात नहीं करेंगे. बदतमीजी तो नहीं कर रहे ना, सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाउ रिडिकुलस योर क्लेम्स आर. अच्छा, बाबर पे काफी बात हो गई मेरे ख्याल से. एक बदनाम मसला कर रहा है, मोहम्मद हारिस नहीं फायर कर रहा है. यार मोहम्मद हारिस था एक दफा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आया और उसने शाहीन को वो स्कूप पे 6 दिए. ओह माय गॉड, दैट 6. नाउ हियर मी आउट. पहले स्कूप, उसके बाद जानी रिवर्स. हाँ, उल्टे बैट के साथ. जस्ट हियर मी आउट फॉर अ सेकंड. ठीक है, आई नो कि मोहम्मद हारिस की बेस्ट यूटिलाइजेशन पावर प्ले में, देयर इज नो डाउटिंग दैट. तुम भी यही कहते हो कि उसको पावर प्ले मिलना चाहिए. But with the lack of middle order options that Pakistan has, can we potentially use him over there? Yes, मैं यही कहने लगा था. मैं पहले बिल्कुल यही बोलता हूँ, बेस्ट यूटिलाइजेशन पावर प्ले में. लेकिन हारिस ऐसा प्लेयर है जो 1-2-6 खेल सकता है और बहुत अच्छा खेल सकता है. सिर्फ एक मसला है ना, स्पिनर के खिलाफ मिडिल ओवर्स में. वहां पे शादाब भेजो, वहां पे इफ्ती भेजो, वहां पे सलमान अली आगा भेजो. इफ्ती नहीं, सलमान अली आगा, इफ्ती शादाब, ये सारे प्लेयर्स. ओ सॉरी, इफ्ती क्यों कह रहा हूं मैं ये. वहां, या आई एम सॉरी, आई मेंट आजम. वाओ, बिग ब्लंडर. वहां पे शादाब भेजो, सलमान भेजो, आजम भेजो, इस तरह के प्लेयर्स भेजो. हारिस को बचा लो आखिरी 6 के लिए. अच्छा, मैं तुमसे ऑन स्पॉट डाल रहा हूँ. इस वक्त, इस टाइम पे, कल पाकिस्तान
जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने, हारिस तुम्हारे स्क्वाड में होगा? ऑफ कोर्स, आंखें बंद करके। आई डोंट केयर अबाउट द नंबर्स, आई केयर अबाउट द इम्पेटस। आई स्वेयर टू गॉड, मैं चुम्मी देने का दिल कर गया, क्योंकि कल मैं एक अपने बॉय से बहस कर रहा था, वो कह रहा था हारिस कैसे आ सकता है इस टीम में। मैंने कहा तुम इम्पैक्ट देखो, तुम उसकी एवरेजेस ना देखो ब्रो। वो 10 बॉलें खेलेगा, वो 32 रन करेगा, तुम मैच जीत जाओगे। You don't have a lot of players in your system who can A, play 360-degree cricket, and B, hit from the word go. And when you have Rizwan and Babar in your team, you need these kind of players. Absolutely. तो no brainer रहेगा, तो कोई दो राय ही नहीं है इसके बारे में। अच्छा, I would even start with him. हाँ, but then again पता नहीं टीम में आता है या नहीं आता, वो एक अलग सीन है। वो तो पता नहीं क्या ड्रामे चल रहे हैं ऊपर से। he is not one to mince his words either, and he is not, उसकी शाइन से बनती भी नहीं है, बातें कर जाता है वो बच्चा। वो मामा मेंटालिटी है ना, कोबी की तरह थोड़ी ज्यादा कर जाता है, मतलब थोड़ा सा वो भी करना चाहिए उसे, लेकिन उसकी और शाहीन की मुझे नहीं लगता बनती है आपस में। खैर एनीवेज, वो हम वर्ल्ड कप वाले शो में बात करेंगे। I really hope कि उसका एक स्कोर आ जाए अभी अच्छा वाला, ताकि सारी चीजें साइलेंस हो जाएं। तो कल मैच करो और स्कोर दो हारिस को। करा ही दो हारिस का स्कोर। बट या, आई मीन हिम, बाबर एंड साइम आर बेसिकली पेशावर्स बैकबोन। इनका चलना जरूरी है। उसके बाद भी अच्छे प्लेयर आते हैं। रॉवमन इज डन रियली वेल, ठीक है, रॉवमन भी बड़े कुत्ते छक्के मार रहे हैं। हसीबुल्लाह हैज बीन गुड एज वेल। एक इनिंग्स उसने बड़ी सही था, सही नहीं था, बहुत अच्छी इनिंग्स, अच्छे शॉट मारे उसने, खेला ही वो था, हाई स्कोरर था उनका। अच्छी चीज वो ये कर रहे हैं कि खसीब से कीपिंग करा रहे हैं, क्योंकि हिम इन द फील्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। हारिस इन द फील्ड इज अ ग्रेट ऑप्शन, ही इज अ ग्रेट फील्डर एज वेल। तो हसीब से कीपिंग कराओ, हारिस को फील्ड में रखो, वो चीज उन लोगों ने लॉकडाउन कर ली है। यार आई लव ज़ल्मी's बैटिंग लाइनअप। उसके बाद आपके पास एंड में आसिफ अली आ रहा है, ठीक है। When all else fails, आसिफ अली आकर एक आधा छक्का मार सकता है। When all else fails, आसिफ अली will come in and fail. आसिफ अली और खुशदिल टाइप प्लेयर्स का पता मसला क्या है? ये बहुत वन डिमेंशनल है, बहुत ज्यादा। एक ही किस्म के बॉलर को एक ही किस्म का छक्का मार सकते हैं, समझ रहे हो? That's the problem. I'd rather play TKC ahead of Asif. TKC है ना बैटिंग ऑर्डर में, he is there. So स्क्वाड में, टीम में नहीं। हाँ, मगर यूटिलिटी तो दे रहा ना। एक पेशावर की ओवर रिलायंस है बैटिंग ऑर्डर पे, ठीक है। बैटिंग ना चली तो हारेंगे ही हारेंगे, मगर बैटिंग में इतने लोग हैं कि वो कंसिस्टेंटली चल भी सकती है। दे नीड टू फिगर आउट अ वे हाउ टू डिफेंड टोटल्स, एंड बैम दे आर कंटेंडर्स, बट दे आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। अभी 210 ना लगाओ तो मसले हैं। पेशावर कहाँ तक जाएगी इस टूर्नामेंट में? दे हैव अ रिकॉर्ड पेशावर का कि दे हैव नेवर नॉट मेड इट टू द प्लेऑफ्स, ठीक है। अनस्केथ्ड हैं वो, और कोई ऐसी टीम नहीं कर पाई है, यही है सिर्फ अकेले। थोड़ा सा अंडर थ्रेट हैं, मगर मुझे लगता है कर जाएंगे फिर से। कहाँ? प्लेऑफ तक पहुंच जाएंगे। वो तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं, प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। I don't see them winning. नहीं जा रहे। No. I don't see them winning. At best फाइनल में जा रहे हैं। Let's put it that way. ठीक है, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग चल रही है, खास तौर पे बाबर आजम की फॉर्म, साइम अयूब की फॉर्म, और फिर रॉवमन इन द मिडिल ऑर्डर हैज बीन इमेंस। आई थिंक कि ही हैज बीन वन ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स ऑफ द सीजन एज वेल, क्योंकि एक तो वो आते सार वो भी छक्के मारता है, और दूसरी बात ये कि जब बाबर को पता है कि नीचे रॉवमन पड़ा हुआ है, तो बाबर भी ज्यादा फ्रीडम से खेल सकता है। वो एवन गल्बिस इफेक्ट नहीं हो रहा कि यार नीचे आकर क्या होगा, फिर मैं चला जाऊंगा तो कौन आकर बैटिंग करेगा। इतने लोग हैं जो कर जाएंगे बैटिंग, और आसिफ अली को भी अगर 2-3 ओवर एंड में मिल जाए और वो चल जाए तो काम वो भी कर सकता है, ठीक है। इट्स अ डिसेंट टीम। बैटिंग यूनिट तो इनका बहुत मजे का। आई वुड लाइक टू सी मेहरान मुमताज। आई वुड टू। डेप्थ मिल जाएगी बैटिंग में, बॉलिंग में एक और ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टीम पे आ जाए। The team that has surprised me the most, Quetta Gladiators. Yeah, Kai Quetta. Kai Havertz. Yeah. Akai Kohli. मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है यार, इतने मैसेजेस भरे हैं, मेरे कोहली का बेटा मुझे मैसेज कर रहा है। 10,000 फेक अकाउंट्स आ चुके हैं। It's crazy. वो तो अगले मिनट ही आ गए थे। Fucking wild. अच्छा, हाँ। Quetta यार, wow, what a turnaround. Also on Akai Kohli, वो AB said it was a 9 but it turned out to be a 6. Quetta please. Quetta. Yeah, interesting. Changed the captain, brought in new coaches, dynamics changed. 3 साल से हम यही सर पिट रहे थे कि ये पहले कर लेते। आखिरी मिनट पे चेंज हुआ कप्तान। वो जो पिक्चर हुई थी ट्रॉफी के साथ, सरफराज ही आया था वहां पे पिक्चर खिंचवाने। बेचारे अपने कपड़ों में आया था, शर्ट भी नहीं थी। I've heard that Nadeem Umar is just one of those guys who can't make these decisions. घबराता है। That's why ये last minute चीजें हो रही हैं। And Watson kind of put his foot down, and Watson basically called for Faraz and Riley, had a word with them कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, is there an issue? And there wasn't. सरफराज यार खेल तो रहा है सारे मैचेस अभी भी, बट if the need arises, you need to have an option to bring someone else in front ahead of him. यार अब Karachi Mafia is gonna be best at this statement. Quetta is playing with 10 players.
they're carrying Sarfaraz. He's kept well. I'm sorry. I love Sarfaraz. मैं हमेशा बोलता हूँ. बहुत इज्जत है. बहुत ज़्यादा Love the guy. T20 in 2024 at this age, he doesn't have it, bro. This is probably अगर क्वेटा उसे नेक्स्ट सीजन भी कैरी नहीं कर जाती तो अब मुझे लगता है ये लास्ट सीजन ही होगा. As a batter, I think the only time he can come good is if you're chasing 150 odd और मिडिल में आकर स्पिनर्स लगे हुए और खेल. बस यही एक टाइम है जब सरफराज चल सकता है. उसमें भी गारंटी नहीं है. अच्छा सरफराज, हम पॉजिटिव्स की बात करें. हाँ यार, हम पॉजिटिव्स. They're doing so well. Why are we wasting time on सरफराज? और बाकी वही बात है, कुछ पर्सनल तो है नहीं हमारा उसके साथ. We still like him. I love Saifi. अच्छा, बहुत सर्विस है. जेसन रॉय उसके साथ ओपन अपना वो केड़ा साउथ शकील ना सूरी शैक ना ज़हन से निकल गया. मैं जरा यार जेसन रॉय पे आते हैं. साउथ शकील पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ. साउथ शकील का रिकॉर्ड जो था ना प्रायर टू द PSL T20 क्रिकेट में. I'm sorry. बेस्ट मोमेंट ऑफ द PSL में एक और चीज आती है. साउथ शकील ने जो लाहौर को मारा था आकिब जावेद के मुंह पे जा. क्या बोला था आकिब ने साउथ को कि ये किस तरह कोई पावर हिटिंग कर सकता है. छोटे छोटे से हाथ हैं, छोटे छोटे से बाजू हैं, इतना सा तो वो प्लेयर है. खुद एहसन भट्टी खिला रहे हो. साउथ शकील लगा भाई इधर आओ. साउथ शकील प्यारा बैटर है, एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग. अच्छा यार, एक तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि प्रायर टू द PSL बिकॉज़ आई वाज क्यूरियस कि यार क्या नंबर्स हैं इसके जब ये ओपन करने आया. और इट वाज अ बोल्ड मूव कि साउथ शकील हमारा वाइस कप्तान ओपन करने जाएगा जेसन रॉय के साथ. बेहतरीन मूव. वॉटो को क्रेडिट जाता है, बॉल्जी मूव. रायली को क्रेडिट जाता है, जो भी मोइन खान, विव रिचर्ड्स, हूएवर वाज पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, क्रेडिट जाता है. अपना रेहानुल हक, माय कॉलीग फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट, वो बैठा हुआ वहां पे अपना एनालिस्ट. मैं रेहानुल हक समझ रहा हूं. रेहानुल हक वहां आ गया. वो एनालिस्ट बैठा है वहां पे और नजर आ रहा है टैक्टिक्स ऑन पॉइंट है कोयटा की. सो ही इज डूइंग अ रियली गुड जॉब. ब्रो जितनी खुशी मुझे विव रिचर्ड्स को देख के होती है ना, विव खुश होता है ना, दिल पिघल जाता है मेरा. क्या कह रहा था वो मीम, क्या थी, गार्डन हो जाता है. गार्डन लंबी शीरीज लग रही है. गार्डन हो रही है यहाँ पे. मेरा तो देवसाई प्लेन्स हो जाता है, इतना बड़ा गार्डन हो जाता है. अच्छा हाँ, है भी वो देव ना. गुड ऑन यू रेहान, डूइंग सम गुड स्टफ. हाँ. Anyway, so let's talk. Jason Roy को तो हमें पता है. He is guaranteed runs at a good strike rate. He's doing his job. Brilliant. चल भी रहा है वो. Second highest scorer तुमने दिखाया था PSL, नहीं, fifth highest. Fifth highest scorer at this midway point is playing the entire season. That is so important at this point. देखो ना, बाकी टीमें players lose करेंगी अभी. They'll be hit. South Africans चले गए सारे. रासी गया, शम्सी गया, रीजा गया. ये सारे players तो गए. चला गया. I think रीजा चला गया. अच्छा. अगर नहीं भी गया तो शायद उसने जाना है. I'm not sure. Hold that thought, I suppose, for now. तो एक तो अच्छी चीज ये है, क्वेटा के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं. Very smart by Nabil Hashmi to have secured Akeal Hussain before, पहले ही पकड़ लिया. हसरंगा वाला जो है ब्लंडर पिछली दफा मरवा गया था, इस दफा वो नहीं होने दिया उसने. Akeal Hussain has been brilliant, man. Akeal Hussain is a good fielder. Akeal Hussain ने बैटिंग में छक्के मारे आके. Akeal Hussain की बॉलिंग की यार बात करूं अगर मैं, वो क्या सीम अप करा रहा है वो लेफ्ट हैंडर को. Bro, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है और बॉल बाहर निकल जाती है. ये कैसे होता है भाई? If your left arm orthodox spinner is taking the ball away from the left-handed batter, which he did to Fakhr, and he cleaned up Shan Masood, that is a great skill to have, and every left-arm spinner should learn this. क्योंकि वो limitation ही उनकी यही होती है कि लेफ्टी लग गया तो मारे जाएंगे. इसकी नहीं है. और अकील हुसैन यार डिफरेंट फेजेस में भी अच्छी बॉलिंग करा रहा है. पावर प्ले में उनको ओवर निकाल कर दे रहा है आमिर के साथ. आमिर हैज बीन सो गुड. आमिर का यार न्यू बॉल से तो हमने कभी उसको डाउट ही नहीं किया. ही इज ऑलवेज बीन एन एलीट न्यू बॉल बॉलर. जिस भी फेज ऑफ करियर में उसको ले आओ, ठीक है, मगर डेथ ओवर्स बड़े अच्छे करा रहा है वो. वसीम जूनियर हैज बीन गुड इन पीसेस इन हॉट एंड कोल्ड इन डेथ ओवर्स में. कल पड़ गई थी उसे. बट हसनैन, वसीम जूनियर, आमिर, योर लोकल कोर ऑफ फास्ट बॉलर्स इज गुड. हाँ, इट्स लवली. हसनैन 2-3 मैचेस ही खेला है, बाहर बिठा दिया था, पड़ी थी उसे बेचारे को, लेकिन उस पे भी उसने बहुत अच्छी फेजेस में बॉलिंग कराई थी यार. बीच में आकर विकेट निकाल जाता था. I like Hasnain. लेकिन the MVP has been Abrar Ahmed. In that bowling attack for sure. Oh my God. यार अब्रार ने तो You're a wizard, Abrar. He is. You're a wizard, Abby. Abby. हाँ, है भी वो हैरी पॉटर नुमाई बंदा अपना. तो खैर अब्रार अहमद यार, दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट PSL फॉर हिम, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिनर तो है नहीं. ठीक है, अभी वो इंजरी से वापस आ रहा था. दिस वाज अ बिग मूव. अच्छा, बाय द वे, व्हाट अ ट्रेड. Wasim Junior and Abrar for who did they give away? Naseem and बस नसीम. बहुत काम कर रहे हैं, बल्कि उन दोनों ने हिरा दिया इस्लामाबाद को दोनों ने. What irony, right? कि दो लोग दिए थे उन्होंने आकर इस्लामाबाद को हिरा दिया. यार अब्रार अहमद ने एक तो पावर प्ले में भी बॉलिंग करा रहा है. That's tough. That's tough for a spinner of his skill set.
अच्छा लोग उससे पूछ रहे थे कि यार आपकी मिस्ट्री है, पकड़े जाओगे तो क्या होगा, वो कहता है मैं 2-3 और डिलीवरियां वो ऊपर से आ रहा है। क्या कैरेक्टर है यार। एक अब्रार ने छक्का दिया था, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट और नॉट, लंबा ही मार दिया था उसने। ही इज बिकमिंग यू नो he has already become undroppable for Quetta. He is their main guy with the ball, और spinners में तो खास तौर पे उनका spin attack इतना खूबसूरत बन गया। एक तो अपना अकील हुसैन है जिसकी बात कर ही ली हमने, वो सीम अप भी करा रहा है, वो डिफरेंट ट्रिक्स ला रहा है। अब्रार के पास इतनी वैरायटी है, मिस्ट्री है, पावर प्ले में आकर विकेटें भी लेकर दे रहा है, अगर कभी शुरू में पिट भी जाता है बाद में मेकअप कर लेता है विकेटें लेके। यू नो अभी क्या 13-14 रन दिए थे, फिर आकर 3 विकेटें ले ली। पोलार्ड को बोल्ड मारा है, पोलार्ड को बोल्ड मारा ब्रो, बहुत क्रूशियल बोल्ड था वो, पोलार्ड अकेला ही जिता सकता था। उसके बाद तीसरा स्पिनर उस्मान तारिक की मैं अब क्या ही बात करें। क्या हुआ, ये पॉज क्यों हो गया? ये पॉज मैंने मेक श्योर कि उस्मान तारिक वाला ही मारूंगा यार। अच्छा फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम बोल, आई डोंट थिंक इट्स एन इलीगल एक्शन, ठीक है, फॉर स्टार्टर्स। यार मुझे सिर्फ और सिर्फ लग रहा था अगर तो ये 15 डिग्री वाला बैंड उसका ठीक है तो फिर तो ठीक है, मुझे ठीक ही लग रहा है उसका, और ऊपर से वो इस तरह आ रहा है ना, नहीं वो आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। अहमद नजीब सती हमारे बॉय ने भी बोला हुआ था कि सारे, आई थिंक उसी ने बोला हुआ था कि सारे अंपायर्स, पाकिस्तान के अंपायर्स ने चेक किया हुआ है, इंटरनेशनली ही हैज बीन क्लियर्ड। व्हेन आई सॉ हिम बोल इन द एसपीएल क्लिप्स देखी मैंने, तो मैंने कहा यार ओके लेट्स नॉट डाउट द फैक्ट दैट ट्रबल क्रिएट कर रहा है, पीपल कैन नॉट रीड हिम, ठीक है, उसकी भी काफी वेरिएशंस हैं, रीड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं था। एसपीएलओ जौन सा भी पीएलओ होंगी दिक्कत ये वाली, बट आई वाज लाइक कैन ही डू इट एट अ हायर लेवल ऑफ क्रिकेट, लेट्स से द नेशनल T20, वो उसकी किस्मत यार, पीएसएल ही मिल गया उसको, ठीक है। अब bowler skilled है undoubtedly, I don't have an issue with the pause, I don't think it's an illegal action. Originally मैंने यही, मेरे 2 सवाल थे, can he cut it at a higher level and is this repeatable? Looks right, it looks repeatable. How he's making it repeatable is basically what makes him such an interesting bowler. Usman Tariq is new, he's a Bazid Khan doppelganger. मैं exactly ये बोलने लगा था, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है बाजीद खान इज यंगर देन हिम, देखने में अभी भी बाजीद भाई हमारे जवान लगते हैं, बिल्कुल वही शक्ल है उस्ताद, बिल्कुल वो दाढ़ी भी वही, वो थिकनेस ऑफ बियर्ड, बस वो थोड़ा सा जेल ज्यादा यूज कर लेना तो, और वो चीज पहना था ना, वो हेडबैंड उतार ले और जेल यूज कर ले बाजीद खान। मतलब यकीन मानो I did not see this coming. I thought कि हाँ थोड़ा शुरू में रीड होगा, मगर you know either he'll be found out or this just won't be repeatable. But he's proving it otherwise. और him along with Abrar and Akeel Hussain have formed this spin trio, जो कि जितनी कराची में इनकी गेम्स होंगी ना, वो तो फंसा लेंगे, जिता भी देंगे। पिंडी में I don't know what they'll have to do. I don't know. ठीक है, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है। अबरार की वैसे फर्स्ट क्लास से पिंडी में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। नहीं अबरार तो सारे मैचेस खेले, और अबरार they might need to change Usman Tariq in a few matches in Pindi. Tactically, not on his form. Tactically, Quetta have been one of the better sides in this tournament, as have Multan, and to a certain extent, I would say Karachi as well. To a certain extent. उनकी अब गलती नहीं, प्लेयर नहीं चल रहे। बाकी बाबर भी अच्छा ही कर रहा है टैक्टिकली, तो वैसे पेशावर ने भी कोई उस तरह मेजर गलतियां नहीं, वो अलग बात है कि फील्डिंग नहीं हो रही लोगों से सारी टीमों में तकरीबन, बट आई से कि क्वेटा टैक्टिक्स वाइज राइट अप देयर। राई रूसो पे मुझे सवालिया निशान थे कि यार ये उस तरह का प्लेयर नहीं था कभी भी। लिसन टू प्लेयर्स, ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय जो ड्रेसिंग रूम में बहुत ही क्रेजी इन्फ्लुएंस है, ही डज हिज थिंग एंड ही गोज, बट आई फील लाइक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। साथ में जो कॉम्बो बन गया है, देखो विव रिचर्ड्स वैसे सब लोग बात करते हैं हाउ बिग ऑफ एन इन्फ्लुएंस ही इज। ख्वाजा नाफे से मेरी बात हुई, ख्वाजा नाफे really impressive, really nice cute kid as well. मैंने पूछा यार कि मैंने कहा इतने बड़े-बड़े नामों के साथ खेल रहे हो, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत he has all praise, कितनी मोटिवेशन देते हैं, it नजर आ रहा है कि they're letting him express himself. अभी वो मारते हुए आउट हुआ था स्पिनर को, आई डोंट माइंड दैट, ठीक है, ही सॉ बॉल इन हिज जोन, ही वेंट फॉर इट। हमें इसी तरह के प्लेयर चाहिए। अभी ऑब्वियसली इट्स टू सून फॉर ख्वाजा नाफे, अभी बहुत टाइम है डेवलप होने का, थोड़ी फर्स्ट क्लास भी अगर खेल ले तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए, डोमेस्टिक कॉम्प्स खेले सारे, बट when it comes to unearthing batting talent in the PSL, what have we seen? Saim, Haris, Haider, अब क्या नाफे? हसीबुल्लाह को क्यों तुम हसीबुल्लाह को यार अभी टाइम दो थोड़ा सा, तो चलो टाइम नहीं दिया तुमने, हसीबुल्लाह पूरा हसीबुल्लाह भी गिन लो, हसीबुल्लाह भी गिन लो, ठीक है। आई लाइक हसीबुल्लाह, तुम इस तरह मत मुझे पेंट करो जैसे मैं कोई हसीबुल्लाह हेटर हूं। हसीबुल्लाह हेटर है, आई रियली डू लाइक हसीबुल्लाह, ठीक है। ख्वाजा नाफे इज वन ऑफ दोज एनोमलीज व्हिच इज ग्रेट। फिर यार जो बच्चे की रेंज है, हम साइम की रेंज की बात करते हैं, हारिस की रेंज की बात करते हैं, ठीक है, इसकी डिफरेंट किस्म की रेंज है, ठीक है। इसके कुछ शॉट बहुत ही पक्के हैं, कट पे पक्का है,
बड़ा अच्छा स्किल है वो कट पे पक्का होना, ऊपर से स्वीप भी मारते हुए मैंने इसे देखा है, ठीक है, छक्के इसके प्रॉपर है, बॉय के अंदर काफी पावर भी है, टाइम्स इट रियली वेल एंड ही इज रियली टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। ठीक है, अभी तक एक ही स्कोर है, मगर वो यार आप देखो देयर वाज वन डॉट डिलीवरी इन दैट। पीएसएल की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि 25 बॉल ज्यादा खेली उसकी एक ही डॉट डिलीवरी। ग्रेट रोटेटर ऑफ स्ट्राइक क्लियरली, ठीक है, एंड ही फिनिश्ड द गेम, सॉट थ्रू टिल द एंड। दैट्स अ क्रेजी स्किल टू हैव एट दिस एज। ख्वाजा नाफे को अभी हम ओवर हाइप नहीं करना चाहते, बट देयर स्टिल सो मच टू लव अबाउट हिम। ऊपर से सच अ नाइस गाय, लाइक सच अ क्यूट किड। मैंने तो बात की है ना, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। और ये वही आजम भाई जो हैं उनके क्वेटा के, और ये नदीम उमर, इन लोगों का एक जो वो सिस्टम बना हुआ है कराची में प्लेयर प्रोडक्शन का। साइम अयूब इज आल्सो प्रोडक्ट, साइम अयूब उसका प्रोडक्ट है, आई थिंक सरफराज अहमद पीछे जाओ तो उसी का प्रोडक्ट है, वहीं से आया नाफे। 22 साल का है, इसको तराशो, ये हीरा है, इसको तराशो, टाइम दो इसको बच्चे को। और आई एम रियली हैप्पी दैट क्वेटा स्टिकिंग विद हिम इन द टॉप ऑर्डर। और रायली भी यार उसको अपने से ऊपर भेज रहा है, दैट मींस रायली रियली बिलीव्स इन हिम, राइट। अभी तो रायली चला ही नहीं है सही तरह चला, लेकिन वो बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली थी इस्लामाबाद के अगेंस्ट, बचत भी हो गई उसकी। अनलाइक रायली इनिंग्स, इस तरह की वो इनिंग्स खेलता नहीं है, ही सॉ इट थ्रू। सो देयर्स वो नजर आ रहा है कि क्वेटा जो लास्ट फ्यू इयर्स में मिस कर रही थी, गेम अवेयरनेस, गेम मैनेजमेंट और टैक्टिक्स ऑन पॉइंट, वो इस दफा वाकई में नजर इस दफा रिसोर्सेज भी हैं, टैक्टिक्स ऑन पॉइंट है, और बैटिंग ऑर्डर खतरनाक है भाई। अभी तो मैं सिर्फ इन पे आया हूं ना, ऊपर क्या आपका आता है जेसन रॉय, साथ उसके बैटिंग कर रहा है साउथ शकील, ग्रेट ओपनिंग पेयर, लव द, अच्छा साउथ शकील, सॉरी I need to say some more words on South Shakil. We all mentioned his scoop and ramp shot earlier in the World Cup. He's mastered it. The way he camps on his left leg now, ball full हो, short हो, वो छक्का एग्जीक्यूट हो रहा है उससे, ठीक है। ऊपर से यार तुमने पता नहीं नोटिस किया है, नहीं बड़े कम बैटर्स रह गए हैं दुनिया क्रिकेट में जो पेसर पे निकल कर आकर शॉट देते हैं। कैंपिंग ऑन द बैक फुट इज बेसिकली हाउ मोस्ट प्लेयर्स हिट दीस डेज। साउथ शकील निकल के वो खूबसूरत शॉट दे रहे हैं मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से, प्यारा बैट आता है उसका, एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग टू वॉच। सो इट्स नॉट जस्ट द अनऑर्थोडॉक्सी दैट ही इज मास्टर्ड, इट्स आल्सो दिस स्टफ, ही हैज अ रियली गुड स्ट्राइक रेट। ही डज। और वो ये नहीं होता कि मैच मरवा के चला जाए, वो जल्दी भी आउट होता है ना, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालकर ही आउट होता है। और जेसन रॉय के साथ उसने जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई हुई, आई थिंक द बेस्ट इन द पीएसएल। Oh well, Simon Barber and करीब Roy and ये best. And it's not something we saw coming. So much credit to South Shakil. I think he's definitely staked his claim. और ये बंदा बार-बार अपनी गेम अप करता जाता है, और इसकी वो डेवलपमेंट स्टेज नहीं है, ये बंदा अपनी पीक ईयर्स में, ठीक है, तो that's even more impressive. मतलब फर्स्ट सीजन खेल रहा है अपना एज ए प्लेयर, मतलब पहले भी टीम स्क्वाड में तो था, लेकिन 33 मैचेस बाद इस दफा मौका मिला। पहली इनिंग्स में आगे डेब्यू पे क्या 50 ठोकी थी, 74 ऑफ 30 ऑड, फिर उसके बाद 37 38 74 ऑफ 42 था, समथिंग लाइक दैट। तेज ही खेला था बहुत, ठीक है। स्वीप तो तुम्हें पता ही है साउथ शकील की, स्पिनर पे स्वीप तो दुनिया में कम लोग उससे बेहतर मार रहे हैं आज। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा इंग्लैंड की टीम निकाल दो, टेस्ट टीम, वो स्वीपे मार रहे हैं, ओली पोप स्वीपर रिवर्स स्वीप, बाकी साउथ शकील स्वीप पे बहुत पक्का है। I really have enjoyed watching him bat. मैं ये कहने लगा था, I wasn't too hopeful of him being good as an opener. मुझे लग रहा था मिडिल ऑर्डर में इसे स्लॉट इन करेंगे। He's exceeded my expectations. तो खैर हिम एंड रॉय ग्रेट ओपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद आपका आ जाता है नाफे, अच्छा है कि वो वाली पोजीशन मिल रही है उसके बाद आपके आते हैं रायली, सैफी एंड हु एल्स, रदरफोर्ड। या Riley, Saifi, Rutherford are. Riley hasn't Riley'd like he usually does. Obviously, he's a bona fide PSL legend, one of the greatest overseas to have ever played this league. He's the first ever player in PSL history to win 50 matches. और कोई भी नहीं जीता। Yeah, when it comes to foreign players in the PSL, he's been one of the greatest picks of all time. भाई वो Pakistani and foreign players included. Nobody has won more matches as Riley Rousseau. That's crazy. So मतलब उसको रखना टीम में, Quetta probably knew what they had missed out on when they let him go. तो इस दफा वापस लाए, कप्तानी भी दी है, अभी टाइम आएगा, रायली ने कुछ मैच जिताने हैं, तुम देखना। सैफी देखते हैं किस तरह फिट करेंगे वो, क्योंकि आगे नीचे यार भाई रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस T20 वर्ल्ड कप फॉर श्योर। प्रेशर नॉक था वो बेहतरीन, ठीक है। उसने जो छक्के मारे हैं, अच्छा बीच में ना वो स्लोअर वंस कराने लगा था मुजर रब्बानी, वेट कर छक्का मारा उसने, ठीक है। व्हाट इमेंस हिटिंग। हसन अली को तो ग्राउंड से बाहर मार दिया था। हाँ, वो भी नेशनल स्टेडियम, अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, ऊंची छत है उसकी, ग्राउंड से बाहर मार दिया था। स्क्वायर ऑफ द विकेट, पुल वगैरह सॉलिड, फुल आती है डाउन द ग्राउंड ओवर एक्स्ट्रा कवर, ही हैज गॉट दोस शॉट्स। बॉय ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। अनदर प्लेयर जो कराची लेट गो ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ ऑल दोस प्लेयर्स, लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स दैट कराची हैव लेट गो ऑफ ओवर द इयर्स, रदरफोर्ड इज वन ऑफ देम। ही इज इम्प्रेस्ड फॉर पेशावर इन द पास्ट एज वेल, एंड इन क्वेटा ही इज लिटरली वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स राइट नाउ। वो और अकील आए हैं उस दिन, लंबी पार्टनरशिप लगाई है, they had no business winning that match after Riley and Roy were dismissed.
आ गई थी वापस गई, कराची, yeah. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, पावर प्ले में ज्यादा स्कोर्स थे, फिर बाद बाद में स्लो हो slow रही हो थी. गए. Rutherford make sure that they see Quetta win that game. He saw them through. Yeah. Him being in this form complements that top order beautifully. It is one of the strongest batting orders in this tournament. और फिर bowling में तो हमने बात की, अभी तो यार आमिर खेल नहीं रहा था, आमिर आ जाएगा वापस, ठीक है. You've got one of Waz Junior and Hasnain, और फिर कराची में तो वो तीनों स्पिनर खेलेंगे, ठीक है. अकील हुसैन with his seam up delivery and variations, and he keeps things quiet as well. Wickets भी निकाल जाता है, बैटिंग में यूटिलिटी दे रहा है, बहुत यूटिलिटी दे रहा है. अब्रार has been one of the bowlers of this tournament, ठीक है, जबरदस्त. पावर प्ले में भी आता है, बाद में भी आता है, जब भी आता है बहुत अच्छा करा रहा है. और उस्मान तारिक फिर अच्छी बॉलिंग करा रहा है. बस कर दे. लव दैट. आई मीन आई लव द स्टोरी. ये आरिफ याकूब्स एंड क्या कहते हैं, उस्मान तारिक्स, ये पीएसएल की खूबसूरती है. कल को कोई भी नहीं थे, आज को आए और देख लो लोहा मनवा रहे हैं अपना. दिस इज व्हाट मेक्स द पीएसएल सो स्पेशल. हाँ, क्वेटा कहाँ पे फिनिश करेगी? I would see Quetta in the top 2. And I think कि given the fact that they're going to retain all of their players, Multan might lose a few players, right? Riza शायद जब चला जाएगा, मसले हो सकते हैं वहाँ पे. I would say Quetta for me is playing the final. क्योंकि I think they're well rounded. They've got all bases covered. They might, हाँ. मुझे कोई holes नहीं नजर आ रहे. एलिमिनेटेड 2 तक तो जाएंगी. अगर मतलब एलिमिनेटेड 1 हार जाते हैं, ये क्वालिफायर हार जाते हैं, तो एलिमिनेटेड 2 तक तो ये जा. मुझे नहीं लगता कि ये 3rd 4th पे फिनिश करेंगे, पहले 2 में ही पहले टॉप 2 में फिनिश करेंगे. सिर्फ मुल्तान से आ रहे हैं और मुल्तान खुद टॉप की टीम है. और मुल्तान पे अब आ जाते हैं जो कि टॉप की टीम है और टॉप पे फिनिश करेगी मेरे बुक्स में. मैंने मुल्तान की बात की थी एक वंस अपॉन अ टाइम, शायद हमारे प्रीव्यू में, कि देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड द मैडनेस. सो in that respect nothing has changed. नई मैनेजमेंट जरूर आई होगी, मगर मेथड भी है और बड़ी ही कोई वेल ऑयल्ड मशीन लग रही है. So this shows कि कितना बड़ा हाथ था अब्दुल रहमान कोच का इस सारी स्ट्रेटजीज में. मोहम्मद अली वाज हिज पिक. एक ही कंसिस्टेंट बंदा जो रहा है मैनेजमेंट में, दैट्स अब्दुल रहमान, राइट? यार अली तरीन से पूछा था किसी ने, आई थिंक कैनी ने पूछा था ट्विटर पे. कैनी यार हमारे दोस्त हैं, या बेनेट शो भी किया था उनके साथ अभी रिसेंटली, सुपर फैंस वाला. तो अली रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट दिस वाज एन अब्दुल रहमान पिक एंड मोहम्मद अली हैज बीन द स्टोरी ऑफ द पीएसएल. हां, मोहम्मद अली हैज बीन द स्टोरी ऑफ द पीएसएल. डेजी नाम रखा हुआ है उसका. डेजी क्यों नाम रखा हुआ है मुझे नहीं पता, मगर वो सारे कमेंटेटर्स कहते हैं ना, मोहम्मद अली बॉक्सर वाली गाने की लाइन, स्विंग्स लाइक अ बटरफ्लाई, स्विंग्स नहीं स्टिंग्स लाइक नहीं, क्या कह रहे हैं हम यार, ये स्टिंग्स लाइक अ बी. हां, fly like a butterfly, whatever. तो मैंने उसका बनाया है swings like a literature guy and seems like a daisy. That was awful. यार मगर उसको देखो. अच्छा चलो ना, ठीक है ना, आई एम अलाउड टू बी awful every now and then. मैं भी तो लाहौर रहकर आया हूँ 15 दिन, स्मॉग घुस गई होगी मेरे सर के अंदर. Oh my god. स्मॉग सिटी. अच्छा हाँ, डेजी क्यों कहते हैं यार? डेजी इसलिए कहते हैं कि यार आई एक्चुअली फॉरगॉट, आई न्यू दिस, ठीक है, मगर ही इज अ लिटरेचर गाय, नॉवल शॉवल पढ़ता है वो शौक से. अच्छा, मोहम्मद अली की सबसे खूबसूरत बात ये कि ही इज डिसेप्टिवली क्विक. 140s मार रहा है. वही कह रहा था ना, जो मैंने मीर हमजा वाला तुम्हारी बात की थी, तुम लेफ्ट आर्म पे आ गए थे. हाँ, तो है ना फर्क वो. हाँ, अच्छा. मजे की बात पता है क्या है? I meant he could swing it both ways and has 10 clicks over Mir Hamza. He can swing it both ways. He can seam it off the surface as well. Back of the length कराता है, बॉल राइज करती है bro. वो बड़ा उसका अच्छा एलिमेंट है बॉलिंग के अंदर. यॉर्कर जबरदस्त है. You know, fuller length deliveries पक्के मारते हैं वो. यॉर्कर does not miss, barely ever misses. He's had one bad game. I'll be keen to see how he fares outside of Multan. You know? मैं ओवरऑल मुल्तान को अब देखना चाहूंगा. मुल्तान और लाहौर में एक मैच खेल लिया इन्होंने, अब पिंडी और कराची. हाँ, यहाँ पे कैसा खेल? I think Karachi wicket will suit them. I don't know about Pindi. I think पिंडी की विकेट, जस्ट बाय द वे, पीसीबी ने बोला है कि इस दफा फ्लैट नहीं होगी. शुक्र है, होपफुली ना हो. और उन्होंने कहा बाउंड्रीज भी बड़ी होंगी. शुक्र है. I don't know, I want to see 240 चीज़. एक आधा मैच अच्छा लगता है जब बहुत हाई स्कोरिंग हो जाते हैं. If it becomes the norm, it becomes boring. Very boring. और मतलब छक्के की अहमियत खत्म हो जाती है. मजा नहीं आता वो वाला. सेंचुरी की अहमियत लास्ट ईयर खत्म हो गई थी यार. हर बंदा मुंह चुक के सेंचुरी मार है. अच्छा, फॉर देम यू नो थोड़ा फंसा हुआ विकेट था मुल्तान में. उस हिसाब से शुरू में मुझे लगा था कि दे आर नॉट गोइंग एज हार्ड एज दे कैन, बट देन आई रियलाइज कि दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे शुड बी. रिजवान हैज हैड सम गुड फ्यू नॉक्स, बट आल्सो कुछ गेमों में नहीं चला. ठीक है, हॉट एंड कोल्ड फॉर रिजवान, बट ही इज मोहम्मद रिजवान. ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑन शो. मुल्तान्स भी टैक्टिक्स वाइज ऑन पॉइंट. टैक्टिको, आई डोंट थिंक वी हैव सीन बेटर न्यू बॉलिंग देन दैट विली एंड मोहम्मद अली पेयर. ठीक है, डेविड विली का यही है, उसकी स्ट्रेंथ ही है. न्यू बॉल का खतरनाक बॉलर है वो. जिस तरह वो शेप कर रहा है ना न्यू
ball, वो भाई good luck playing to anyone who plays him. Yeah. ऊपर से मोहम्मद अली has been frugal, he's been incisive, great, विकेटें भी ले रहा है, रन भी नहीं दे रहा और एनर्जी भी मजे की है और ऊपर से थोड़ा अग्रेशन भी दिखा रहा है। वो शुएब अख्तर वाले जिगरा और तगड़ापन उतना नहीं है, दलेरी है मगर दलेरी है। He doesn't mind, you know, exchanging a few words. At this moment in time, does he get into your World Cup squad? At this moment in time, he does. No. Yeah, for sure. Yeah. I don't know Haris Rauf का क्या बनना है यार. You never went me. Okay. You never let me go on my Haris Rauf monologue, by the way. Oh, sorry. Yeah, अब मैं वेट करूँ इसका. वेट कर ले, मुल्तान की अभी बात मुल्तान की बात कर लेता हूँ. याद रखना है, मैंने बहुत बातें करनी है. हारिस रऊफ का मोनोलॉग याद रखना है बॉयज. तो मोहम्मद अली जिस वैरायटी ऑफ स्किल सेट से ऑपरेट कर रहा है, वो जितनी चीजें हैं उसके पास, he seems like a shoo-in in the squad at this point. And I love the fact that everyone wrote him off after those test matches. और अब आकर ये बॉय पूरी दुनिया को दिखा रहा है किसका काबिल. बेचारा वैसे ज्यादती हुई थी ना उसके साथ, इन फटा पिचेस पे खिला के, फट्टों पे खिला दिया, मगर अपनी काबिलियत वो अब दिखा रहा है दुनिया को. और बाल चाल भी लगवा लिए हैं, बॉय गुड लग रहा है, you know. And the build is good, fast bowler वाली build है. I'm really impressed. Death में भी अच्छा है, by the way. New ball की तो bowling कर रहे हैं, he's good in the death as well. And him and Willie in the power play is one of the toughest challenges this entire PSL, right? Yeah. Like you've got to hand it to them. Yeah, and then they've got Osama Mir in there, who's been great. Joint highest wicket taker है मोहम्मद अली के साथ. 6 विकेटें ले ली हैं कि मैच में यार. ओसामा मीर इतना consistently, you know, economical, right? Forget the few games जिसमें रन पड़े हैं. वरना क्या है यार, 13-14 रन दे रहा है अपने 4 ओवरों में पर मैच. विकेटें भी ले रहा है, अपने बाउंस का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है. I spoke to him, I asked him what's changed. किस तरह अपने फॉर्च्यून्स टर्न अराउंड किए. मैंने प्रेसर पूछा, उसने कहा मैंने अपनी वीडियोस देखी हैं बड़ी, ठीक है, मैंने देखा मैं क्या गलत कर रहा था, I've gone and corrected that, and सपोर्ट स्टाफ से बहुत ज्यादा उसको हेल्प मिली है. मैं कहीं सुन रहा था उसने एलेक्स हार्टली को भी काफी ज्यादा क्रेडिट दिया है. एलेक्स हार्टली ने की है उसके लिए साथ, उसने खुद नहीं क्रेडिट लिया. आई वाज वाचिंग हर पॉडकास्ट, सुन रहा था मैं नो बॉल्स पॉडकास्ट. उसने बोला कि यार पहले से इसने खुद से काम किया हुआ था. वो नो बॉल्स पॉडकास्ट है हमारे पास, वन बॉल पॉडकास्ट है उसका. नो बॉल्स है हमारा यार, टेक्निकली तो 4 बॉल्स पॉडकास्ट है, बट एक वो स्टोक्स वाली रखी हुई है हमने. ये 5 हो गए. तो खैर हाँ, एलेक्स हार्टली ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किया होगा. लुक, समटाइम्स यू जस्ट नीड लाइक रीअफर्मेशन. आप एक चीज कर रहे होते हो, समवन नीड्स टू कम एंड टेल यू कि यार यू डूइंग ऑलराइट, तुम अच्छा खेल रहे हो. ओसामा मीर का जो टर्न अराउंड है, love to see it. He's always been a good bloke. और you know, he's been middle overs में their kingpin. Yeah. You know, उसने बहुत मैच जिताए हैं मुल्तान को. बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर ही लेता है. दो छक्के मारे थे आगे बड़े, बैक टू बैक. If you'd ask me who I'd take to the World Cup between Osama Mir and Abrar, I'd just say Abrar, just based on the mystery element. I'd pick Abrar too. Read नहीं होगा ना शुरू में. I just love Abrar. खैर ये है stats. मोहम्मद अली और ओसामा मीर are the leading wicket takers. 13 विकेटें हैं. Are we surprised that they are top of the table? Not at all. इकोनॉमी रेट 6.26 मोहम्मद अली की और 7.41 ओसामा मीर. मोहम्मद अली को देखो तो he hasn't put a foot wrong. But look at Osama Mir, right? Under 14 एवरेज, under 7.5 इकोनॉमी, फिर एक मैच में 6 विकेट ले ली जिसमें शुरू में पिटा था. To come back after that and take 6 wickets, that takes someone special or a special effort. हाँ, ओसामा मीर तो फिट था, लेकिन उस मैच में ना 6 विकेट लिए ओसामा मीर ने. I was so impressed with Faisal Akram, man. Oh boy. Achha, it's a debut that was a long time coming. I was surprised कि he hasn't played a game yet, क्योंकि मुल्तान की सरफेस तो मुझे लग रहा था उसको सूट करेगी. शुक्र है उसको मैच मिल गया. हमने उसको क्या ब्रेक कर रहा था वो. He was beating the bat beautifully. ठीक है, और जो उसका भी कॉन्फिडेंस है यार. वैसे ये मुल्तान बड़ी अच्छी चीज कर रहा है. इनके सारे प्लेयर्स उतर रहे हैं to fight, to battle, and they have that aggression. But इफ्ती मेनिया को देख लो. That's partly due to Rizwan's captaincy and the perhaps जिस तरह वो प्लेयर्स को रैली करता है अपने साथ. मैंने वीडियोस देख रहा था मैं. रिजवान होटल में एंटर हो रहा है, पहले खुद नहीं एंटर हुआ, साइड पे खड़ा हुआ, सब सारे बच्चों को आगे पहले भेजे, फिर उसके बाद खुद किया. वॉरियर मेंटालिटी, दैट्स द लीडरशिप ही कैरीज. लीडरशिप भी है, वॉरियर मेंटालिटी भी है, ऊपर से टैक्टिक्स भी ऑन पॉइंट है. सब कुछ ही ठीक चल रहा है. एंड ऑफ कोर्स दे हैव एन अमेजिंग सपोर्ट स्टाफ. नेथन लीमन, डेविड पार्सन्स, ऑल दिस गाइस, एलेक्स हार्टली, कैथरीन डाल्टन. इन पे बड़ी शुरू में तनकीद हो रही थी, मगर दे आर रियली लिविंग अप टू ऑल देयर, यू नो, credentials. And yeah, I mean, some of my colleagues work for over there as well, so I'm happy for them. And yeah, so their strengths are obviously new ball bowling, middle overs में ओसामा मीर, और फिर दूसरे कौन से यार, धानी का बुरा सीजन जा रहा है. धानी is not performing well. In fact, बीच बीच में जो पड़ते हैं रन्स वो उसी बेचारे को पड़ जाते हैं.
वो अनफॉर्चुनेटली ऑली स्टोन इंजर हो गया, टॉपली नहीं आ सका, ठीक है, अभी भी कुछ विली वगैरह इंजर्ड थे, होपफुली वो वापस आ जाएंगे. इफ दे लूज रीजा, that's a big hit. Riza is a big hit. Riza has been great. But Usman Khan is in form. Usman Khan is in great form. झाड़ू फेरता है ना जो Usman Khan. Riza को कौन replace करे? Malan probably gonna come back. I would say Usman and Rizwan to open and Malan one down. Yeah, first drop पे Malan ही बनता है. Malan भी कुछ innings में चला है, कुछ innings में नहीं चला. जिनमें चला अच्छे तेज खेला, जिनमें चला. जिनमें चला, वरना जल्दी आउट हो जाता है. क्या 4 खेले ना उसने मैच, 4 मैचेस खेले, 2 में चले, 2 में चला ही है. 2 में चले, एक नसीम की वो बॉल पड़ गई, ठीक है. फिर एक में यार I remember the game in which they lost versus Peshawar, he was really good. He was the one player who's स्पिनरों को मार रहा था, ठीक, बहुत अच्छा खेला. सही है. तो I think कि उस्मान खान का फॉर्म में आना इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है. वो भी प्रॉपर यार, such an agricultural batter. I mean unorthodox. कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं, बट इफेक्टिव एज हेल. उसको देखो कितनी पावर जनरेट करता है when he bludgeons it through extra cover. और कट बहुत स्ट्रांग है यार उसका, पीछे फाइन लेग पे चौके निकाल देता है. अच्छी गेम है उसकी, एंड आई एम हैप्पी कि वो यूएई का हो गया है, फिर भी मुल्तान बैक्ड हिम. आई थिंक दैट्स अ रियली गुड स्टोरी ओवर देयर एज वेल. मुल्तान ओवरऑल लुक्स लाइक अ टीम व्हिच इज एंजॉयिंग देयर क्रिकेट. ठीक है, सही वेल जेल्ड हैं. अगेन मेथड बिहाइंड द मैडनेस, एंड व्हेन यू हैव गॉट रिजवान, रीजा, मलान, उस्मान खान इन द टॉप ऑर्डर, और नीचे फिर इफ्ती और खुशदिल हों, तो यार बैटिंग तो सॉलिड है. खुशदिल की तो ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ रही. खुशदिल की मेरे अबू कह रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे खुशदिल ने पूरी कोशिश की है कि मुल्तान कोई मैच ना जीते. बेचारे से कैच नहीं पकड़े जा रहे. हालांकि इफ यू रिमेंबर, खुशदिल वाज अ वेरी गुड फील्डर, कैचेस तो उस दिन वैसे बॉलिंग अच्छी कराई खुशदिल आकर ना. पावर प्ले में जब विली अवेलेबल नहीं था, खुशदिल डिड रियली वेल. सो आई लाइक हाउ मुल्तान आर शेपिंग अप. आई जस्ट फील लाइक इफ दे लूज सम प्लेयर्स ओवर हियर, थोड़ा सा मसला हो सकता है. बट definite playoff team. Lose some players. एक ही player जा रहा है. Them and Quetta are the potential contenders to lift the trophy in my eyes. I mean, it's too early to it's call. It's too early. Right? Peshawar could surprise us. I still feel Islamabad are in it. Without being biased. I do feel Islamabad are in it. अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल उसे देखूं ना, मुझे लगता है इस्लामाबाद ने पहले भी जो 2 दफा ट्रॉफी जीते ना, वो एंड पे जाके पीक किया. हाँ, सही कह रहे हो. और अभी लिटरली आधा टूर्नामेंट हुआ है, अब वो खेले. अगला मैच जो भी वो खेले ना, बारिश ना हो, जो भी नेक्स्ट मैच हो, वो जीत गए, तो मुझे लग रहा है कि वो फाइनल तक जाएंगे. चलो देखते हैं. फिलहाल तो कन्वेंशनल विजडम सजेस्ट क्वेटा वर्सेस मुल्तान. दिखा Here we go and all that stuff. तो yeah, they're shaping up nicely. Team का माहौल भी अच्छा लग रहा है. Everyone's bucking each other up. They've unearthed some superstars. Mohammad Ali, Faisal Akram, Osama Mir is back. Usman Khan came into the side and performed. Rizwan, Riza, Malan, ये सारे लोग तो पहले से थे. David Willey is living up to his platinum billing. ठीक है. अभी तो and his vice captaincy, right? Vice captain है वो उनका. तो सब कुछ ही गुड है उनके लिए. एक दहानी लो पॉइंट जा रहा है. क्रिस जॉर्डन आ जाएगा अभी. क्रिस जॉर्डन को आ ही जाना चाहिए सपोज. और क्या ही कर सकते हैं. बाकी यार इफ्ती मेनिया की बात कर लें थोड़ी सी हम. इफ्ती मेनिया, जमान खान को मैंने नहीं कभी किसी को इस तरह मारते हुए देखा. उसके टू गेट अंडरनीथ जमान इज अ चैलेंज, और उसने जिस तरह किया है उड़ा के रख दिया. और इफ्ती मेनिया को भी यार मैंने देखा कि इफ यू रायल हिम अप, यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. ब्रो, शाहीन के पीछे नहीं पड़ा. द रोल क्लैरिटी जो कि मुल्तान ने दिए है ना इफ्तिमेनिया को, यही मैं कह रहा था. हमेशा मैं कहता हूँ कि एक रोल बंदे को क्लियर कर दो, ये तुम्हारा रोल है. मुल्तान ने सीधा रखा है, जाके तुमने एंड पे पेसर्स को मारना है. और इस वक्त इस मुल्क में पेसर्स को सबसे ज्यादा इफ्ती से ज्यादा कोई नहीं मारता. नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता. उसको तुम देखो ना, पावर हिटिंग में जब वो अपने आप को सेटअप करता है, वो पाँव उसका थोड़ा एक एंगल पे होता है. वो और तो कोई करता ही नहीं है. इफ्ती मेनिया इज वन ऑफ दोस फ्यू गाइज इन योर नेशनल सेटअप हु हैव बिग बॉय पावर, एंड इफ्ती मेनिया इज शोइंग दैट बिग बॉय पावर. एक अंडरवेलमिंग पीएसएल करियर रहा है इसका. ये अपने टैलेंट पे नहीं उतरा. He's won titles, लेकिन परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है. जो उसकी काबिलियत है ना, जो उसका पोटेंशियल, उस पे नहीं उतरा. इस दफा उतर रहा है. He is one of their main players, and when you have Ifti Mania out there to finish games, he's finishing them for them. He nearly won that game versus Peshawar. तकरीबन वो जिता गया था. ठीक है, काम तो कर दिया था उसने, छक्के चुक्के तो लगा दिए थे. तो I think going forward, if Multan are to win this, it will have to be at the back of Ifti Mania. मुझे लगता है. ठीक है. अच्छा, हाँ, बस यही है. लास्ट थॉट्स, कंटेंडर्स बिल्कुल लास्ट. अब हम इसके बाद खत्म कर रहे हैं. हारिस रऊफ मोनोलॉग. सो बेसिकली काफी चीजें हुई हैं मेरे पीछे से. सबसे पहले तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज हुई है. मुझे समझ नहीं आया आपस की बात है. शादी डिमोट हिम, राइट? अगर आपको अच्छा, सबसे पहली तो बात है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन ऑन द बैक ऑफ टेस्ट क्रिकेट. अगर यार एक बंदा आपको आफ्टर अ टफ
few months. एशिया कप, वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं आई. इसके बाद अगर आपको एक प्लेयर कह रहा है कि यार आई डोंट थिंक आई शुड बी प्लेइंग दीज टेस्ट मैचेस, मुझे नहीं खेलने, सही है, तो यार आप उसको वो लीवे दे दो. वहाब रियाज को तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए ना. फास्ट बॉलर वो खुद था, फास्ट बॉलर नोज हिज ओन बॉडी और हर ओन बॉडी बेस्ट कि कितना टोल पड़ रहा है. If your fast bowler after going through a tumultuous few months says that I want to take a break from these test matches, I don't think there's anything wrong with that. Other teams accommodate their players similarly. पाकिस्तान में आकर ये matter of national pride क्यों बन जाता है? और अगर वो यार बिग बैश खेलना चाह रहे हैं instead, एक तो उसमें उतनी जान नहीं लग रही, दूसरी चीज़ यार T20 वर्ल्ड कप ईयर है. It would make sense to me. So I don't understand that. और ऊपर से यार अगर आपको ये चीज़ बुरी भी लगी है, demote him. नीचे ले आओ कैटेगरी उसको कॉन्ट्रैक्ट पे. You took it away. या एक और काम करो, हमारी जान छोड़ो और जाओ. हाँ, पता नहीं यार इतनी इनसिक्योर कर देते ना प्लेयर्स को. बेचारा अब देखो इंजर हो गया वो, पीसीबी ने थोड़ी खर्चा भरना उसका, वो तो कॉन्ट्रैक्टेड ही नहीं है. अब सोचो, वो तो आई थिंक राणा ब्रदर्स जो हैं दे लव हिम सो मच कि दे विल प्रोबब्ली फुट द बिल फॉर हिम. आई एम प्रीटी श्योर. एंड डॉक्टर जैफ के पास ही भेजना भाई, और किसी के पास मत भेजना. डॉक्टर जैफ अब आर्सेनल में आ गया ब्रो, अब टाइम नहीं होना उसके पास. ट्रू, बट आई फील लाइक ही इज बीन रियली हार्ड डन बाय. मुझे बड़ा अफसोस है. ठीक है, पीसीबी ये बातें करती है कि ओ प्लेयर्स आर चूजिंग लीग्स ओवर नेशनल टीम. What the fuck are you doing? You're not giving them medical care properly. You're not giving them a proper players union. वो साया कॉर्पोरेशन वाली controversy ना होगा players union हो. You don't have transparent communication with the players, and you're not even paying them that well. You're not doing anything. Yeah, nothing, so वो nothing for the players, nothing for the fans. जो कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर. वो इनसिक्योर ना हो तो क्या हो फिर बंदा बेचारा. और ऊपर से यार आप एक ऐसे दौर में आ गए हो जब आपको बड़े सोच समझ कर ये सारी गेम खेलनी है, क्योंकि दे आर गेटिंग रियली गुड मनी ऑफ दीज फ्रेंचाइज T20 लीग्स. और हारिस रऊफ तो है ही T20 का बॉलर. वो बोले कल मुंह चुक के बोले हाँ ठीक है मैंने जितना खेलना था पाकिस्तान के लिए खेल लिया. इमाद वसीम ने जिस तरह किया, अब मैं जाके लीग खेलूंगा, पैसे कमाऊंगा, मेरी वैसी उसका करियर अब थोड़ा ही रह गया यार. 30 साल का भी हो गया ऊपर से यार. साथ ही आई डोंट वांट टू से दिस बट शोल्डर डिसलोकेशन फॉर एन एक्सप्रेस पेसर इज वेरी बैड न्यूज़. इट इज बैड. सबसे पहले तो यार आई डोंट थिंक आई एवर सीन द गाय ड्रॉप अ कैच. ये भी पकड़ लिया था उसने, पता नहीं कैसे कर के पकड़ लिया था. बेचारे से परफॉर्मेंस भी हो गई थी यार. He did really well in that game. वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे से हाथ में लाया, मैंने कहा कमबैक आएगा, कमबैक तो आया, मैंने हाथ भी फारिग करा दिया बेचारे का. शोल्डर ही डिसलोकेट हो गया. When I saw him in the sling, I couldn't think about anything else. I was like, I don't care about the result of this game. I could not get my mind off the fact कि Haris Rauf is injured. और I was talking to Jared Kimber about this. And I was like, मैंने अपने भाई की मिसाल दी. मैंने कहा मेरा भाई ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलिंग करता था और बैटिंग करता था टॉप ऑर्डर में. शोल्डर डिसलोकेट हुआ बचपन में, स्पिनर बन गया उसके बाद. जेफ थॉम्सन की किम्बर ने मुझे मिसाल दी कि ही लॉस्ट 10 क्लिक्स. साथ ही इफ हारिस राउफ लूजेस 10 क्लिक्स, हारिस राउफ इज येस्टरडेज पेसर. यू नो, वो एक्सप्रेस पेस ही तो उसकी वो चीज़ है जो 7 फिर वेरिएशन मारता तो पकड़ी नहीं जाती. Really gutted for him. Even more so gutted for him because he's been treated so unfairly. ठीक है, एक तो वो आपका यार वो he's not even your red ball asset. Why are you treating him like that? So really poor on the PCB. I am livid with them. और my heart goes out to Haris Rauf. यार इंशाल्लाह you know fight कर वापस आना है. Hopefully it won't be a career threatening injury and all the very best to him. I hope he gets well soon. But it's something जिसने पूरा mood खराब कर दिया था मेरा. What a downer to end the show on, right? Yeah. Get well soon, Haris Rauf. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम. मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करते हैं. Buy our mugs too. Yes, please. On Instagram and push notification पे भी क्लिक करें. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.